हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का हिंदी चंद्रिका, जिसे आप गुदली चंद्रिका भी कह सकते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर 12 तक हम कवर करेंगे बुक, और जो कि काव्य खंड से लिया गया है। ठीक है बाबू, तो इसमें हम स्लो चलेंगे, धड़फड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह हो सकता है तो वीडियो कहीं 1 घंटा प्लस जा सकता है, क्योंकि हम आज थोड़ा आपसे फुल डिटेल्स में बात करने की कोशिश करेंगे। और हम आपसे पहले ही हम आपको थोड़ा डिटेल्स कुछ दे देना चाहते हैं। जैसे कि आप लोग भी जानते ही हैं कि हम लोग जब हम आपसे थोड़ा ज़्यादा देर के लिए बातचीत करने आते हैं समय निकाल कर, तो हम स्क्रिप्ट लेकर नहीं आते हैं। ठीक है बाबू, और हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कुछ हम आप यानी कि हम आपके लाइफ से रिलेटेड कुछ बातचीत करेंगे, और दोनों आदमी बातचीत करेंगे। ठीक है, तो यहाँ कोई सीरियस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इंटरटेनमेंट के हिसाब से अपने लोग बातचीत करेंगे। ठीक बाबू, तो आज का सेशन में यह होने वाला है। तो सबसे पहले तो हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि आज क्या होने वाला है। देखो, आज सबसे पहले हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि जो कि काव्य खंड है 1 से लेकर 12 तक हम वह चैप्टर कवर कर रहे हैं। ठीक है बाबू, हालांकि बहुत सारे कमेंट करने लगे थे, जो कि इस चैनल पर कमेंट नहीं आया है, कोई और चैनल पर कमेंट आया है, तो वहाँ पे कम से कम 3 से 4 हज़ार स्टूडेंट लगभग कमेंट किए थे कि सर हमें चंद्रिका के बारे में कुछ बताइए, चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, इससे लाभ क्या होता है, इससे हानि क्या होता है। यानी कि बहुत सारे प्रश्न आ गया है। ठीक है बाबू, उसमें ये भी प्रश्न आ गया था कि सर क्या हमें चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए। तो जिस तरह से आप बुक कवर करके प्लेलिस्ट में डाले हुए, ठीक उसी तरह से आप चंद्रिका को भी कवर करके प्लीज़ सर प्लेलिस्ट में डाल दीजिए। तो फिर हम लोग ने सोचा कि चलो, जब लड़के लोग डिमांड कर रहे हैं, तो फिर हमारे पास जितना टीम था तो हम सबसे बातचीत किए और मीटिंग की, और मीटिंग करने के बाद डिसीजन यह निकाले है कि चलो, जब विद्यार्थी पूछ रहे कि चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो हम खुल के बात कर देंगे। ठीक है बाबू, तो चलो सबसे पहले हम आपको यानी कि चंद्रिका स्टार्ट करने से पहले हमसे आपसे थोड़ा बातचीत कर लेना चाहते हैं कि जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पार्ट चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हो गया। ठीक है बाबू, जो कि चैप्टर का नाम हो गया राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो आपको इसमें बाबू यह करना है कि आपको यानी कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और हम स्लो इसको रिकवरी करते रहेंगे। ठीक है बाबू, तो एक तरह से बुझो कि इधर एक तरह से बुझो कि इधर बुक भी कवर हो जाएगा, और अपने लोग साथ साथ कुछ बातचीत भी कर लेते हैं। तो हमें तो मालूम है कि समय रहते हुए भी हम सब कुछ चाहते हैं, कर लेना चाहते हैं, क्योंकि ये इधर बुक भी कवर हो जाएगा और हम आपसे कुछ बातचीत भी कर ले। ठीक है बाबू, तो चलो, तो सबसे पहले हम इसमें यही कहना चाहते हैं कि आपको चंद्रिका का इन्फॉर्मेशन देंगे। हालांकि हम थोड़ा बहुत डिटेल्स में नहीं दे पाएंगे बाबू, ठीक है, क्योंकि यहाँ आपसे हम सिर्फ 1 से 1.5 घंटा बात करेंगे। तो चंद्रिका के बारे में हम आपके लिए किसी दिन सामने आके बात करेंगे। ठीक है बाबू, सामने आने के बात करेंगे, इसका माने क्या होता है, बोर्ड के माध्यम से लाइव आके हम आपसे बातचीत करेंगे किसी दिन। और अभी तो सिर्फ हम वॉइस रिकॉर्डिंग से ही हम बात कर सकते हैं, क्योंकि बुक कवर कर रहे हैं बाबू। ठीक है, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो हम तो आपको पहले ही बता दिए, हो सकता है तो कभी कभी हमें कड़वा शब्द इस्तेमाल करना पड़े, जो कि आपके लाइफ के बारे में हम करेंगे बाबू। आप लोग क्या करते हो ना, कभी कभी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, यानी कि पढ़ाई से पीछे हट जाते हो या फिर खो जाते हो कहीं पे जाके, तो कभी कभी हो सकता है तो हम कहीं कड़वा शब्द इस्तेमाल करें बाबू। तो इसके लिए तुम नाराज़ नहीं होना, ठीक है। और उतना भी नहीं करेंगे जितना तुम सोच रहे हो, माने हल्का करेंगे। एक परिवार के नाते जितना समझाना चाहिए उतना हम ज़रूर समझाएंगे तुमको। और हम चंद्रिका के बारे के इन्फॉर्मेशन देवे करेंगे, और उसके बाद फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि लाइफ जो होता है या पढ़ाई लिखाई होता है, उससे किस तरह एक अच्छा नंबर गोल किया जाता है। वाट एवर कुछ भी हो सकता है, हम कुछ भी समझा सकते हैं। आपको तो पहले ही मालूम है कि हम स्क्रिप्ट लेकर नहीं आप लोगों से बातचीत करते हैं, और एक परिवार के नाते हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं और चाहते रहेंगे हमेशा के लिए। हम आपसे परिवार के नाते ही हम बातचीत करना चाहेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, यानी कि एक
फीलिंग नहीं आता है। जब परिवार के आदमी से बातचीत करते हो तो मज़ा आता है, ठीक है। ठीक हम उसी तरह से हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। हालांकि आपको तो भी मालूम है कि बहुत सारे सर स्क्रिप्ट लेकर विद्यार्थी से बातचीत करने रहता कि किस किस टॉपिक पर हमें बात करना है। हालांकि हम किसी सर का अपमान नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यानी नहीं अपमान कर रहे हैं, ना हम किसी सर का नाम भी लेना चाहते हैं। तो हमको इस सब में विश्वास नहीं है। फिर स्क्रिप्ट लिखो फिर बातचीत करो, तो फिर स्क्रिप्ट लिखने के इससे फ़ायदा क्या? स्क्रिप्ट लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होता यार। जो दिल में आएगा वो डायरेक्ट अपने दोनों आदमी या फिर अब जितना भी हमारे चैनल के माध्यम से भी लाइव आप लोग हो तो बातचीत करेंगे, ठीक है बाबू। तो इतना चलो सीरियस उतना नहीं होना है, और एंटरटेनमेंट के हिसाब से बातचीत करते हुए ये चैप्टर कवर हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम आपको यह बता देते हैं कि जैसे कि आप लोग देख पा रहे होगे यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट हो गया था पहला। तो आप यहाँ से क्या करो बाबू, चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये तो है ही। तो ये वाला हम आपको थोड़ा सा कुछ बातचीत कर लेते हैं अपने लोग, उसके बाद फिर हम आपसे बताएंगे कि चंद्रिका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, इसका लाभ क्या हो सकता है, इसका हानि क्या हो सकता है, ठीक है बाबू। तो हम सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो कि इसमें गद्य खंड एवं काव्य खंड दोनों मिलाकर 24 चैप्टर होता ही है। तो जैसे कि आप लोग भी देखे होंगे, ठीक है। तो इसमें आपको बाबू याद कर लेना है, ठीक है। याद किस तरह से कर लेना है, चैप्टर का नाम याद कर लेना है, चैप्टर के बाद फिर उनके लेखक के नाम याद करना है, फिर उसके बाद आपको यह भी याद कर लेना है कि कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई है। हालांकि हम आपको यहाँ बताना चाहते हैं कि अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करता है, चैप्टर का नाम याद कर लेते हैं और फिर लेखक का नाम याद कर लेते हैं, और आप वह याद कर लेते हैं कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई है, वह याद नहीं करते हैं। जब याद नहीं करते तो मालूम है क्या करता है, वो 2 से 3 या लगभग 4 से 5 क्वेश्चन छोड़ के आ ही जाता है, ठीक है। तो आपको इस तरह से ऐसा हरकत नहीं करना है बाबू, ठीक है। यानी कि तुम समझो 2, 4 नंबर 5 नंबर को तुम जब परीक्षा में छोड़ के आ जाते हो या फिर गलत करके आ जाते हो, छोड़ को तो नहीं आते, तुम हर गलत ही करके आते हो, क्योंकि यहाँ तो नेगेटिव मार्ग है ही नहीं। तो आप लोग जानते ही हो गलत करके आते हो। तो आज से आपको यह काम नहीं करनी है, ठीक है बाबू। करनी है या करना है तो चलो, तो आपको आज से याद कर लेना है चैप्टर का नाम, उसके बाद फिर उनके लेखक के नाम और कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई है। चलो बाबू, ठीक है। तो हालांकि हम जब गद्य खंड जो कि गद्य खंड 1 से लेकर 12 तक चैप्टर था वो हम कवर कर चुके हैं बाबू। तो आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप चंद्रिका कवर कर सकते हैं, ठीक है बाबू। अगर आप चाहे तो पार्ट बाय पार्ट देखना चाहते हैं तो हम चैप्टर बाय चैप्टर भी कवर करके प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो आपको जैसे लगे जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो उसमें तो हम जो कि गद्य खंड जब चैप्टर हम कवर किए थे तो उसमें तो हम सारा कुछ कवर कर लिए थे, माने कि उसमें राइटर का नाम हम सब बोल दिए थे और रिवाइजिंग करा दिए थे, ठीक है बाबू। तो इसमें आज हम रिवाइजिंग नहीं कराएंगे और हम आपसे डायरेक्ट बातचीत करना चाहेंगे। तो आप गद्य खंड एवं काव्य खंड जो 24 चैप्टर है, दोनों मिलाकर 12-12 चैप्टर होता है, यानी कि दोनों मिलाकर 24 चैप्टर हो जाता है। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 10 से 15 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है बिहार बोर्ड में। तो आप इसे पहले याद ही कर लीजिएगा। आप ये नहीं सोचिएगा कि हम फिर इसको बाद में याद कर लेंगे या फिर 1 महीना बचेगा तो याद कर लेंगे, क्योंकि देखने में तो माने कि एक ही दिन में हम याद कर लेंगे। तो देखो बाबू, तुम याद करोगे इसे भूलोगे, तो याद करोगे भूलोगे, तो इसमें ऐसा ही होता है, ठीक है। अगर शुरू से ही तुम याद कर लोगे तो फिर लास्ट में अगर तुम सिर्फ एक बार देकर एग्जाम में चले जाते हो तो बहुत सुविधा होता है। तो फिर तुम ये गलत फहमी में नहीं रहना कि एग्जाम का 10 दिन बचेगा या 15 दिन बचेगा तो हम याद कर लेंगे, क्योंकि देखने में तो 12 ही चैप्टर है, क्योंकि देखने में 10 मिनट में हम याद कर लेंगे। तो इस तरह से तुम अगर सोच लोगे तो फिर तुम जल्दी भूल भी जाओगे, ठीक है। तो आपको अभी से ही याद कर लेना है, क्योंकि 10 से 15 नंबर का सवाल है। तो इस पर पूरा ठोस जहाँ से पूछ लो, तुम जो भी राइटर का नाम पूछ लो या जो भी लेखक का नाम पूछ लो या फिर जो भी चैप्टर कौन भाषा में लिखा है तुम कहीं से पूछ लो, हम एक बार में बताएंगे। तो बाबू अब आप अभी से ही याद करेंगे, तो अगर लास्ट में अगर 1 बार 2 बार देख भी लेंगे तो याद होता है। हालांकि हम आपको तो पहले ही बता दिए कि अब कुछ भी याद करते हो तो भूल ही जाते हो। भूलना भी चाहिए यार, कैसे नहीं भूलोगे तुम। इंसान होता है, कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर एक तरह से जो कंप्यूटर अलग चीज़ हो गया, इंसान अलग चीज़ हो गया। आई होप अब आप समझ पा रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। सुरेश कुमार कमेंट क्या कर रहा है, सर एक बार गद्य खंड एवं काव्य खंड दोनों चैप्टर का राइटर का नाम एवं चैप्टर का नाम सर प्लीज रिवाइज कराइए। ओ
हाँ बाबू, जैसे कि हम आपको तो पहले ही बता दिए कि गंध खंड में हम कवर कर लिए थे, लेकिन चलो अगर आप लोग को यहाँ पे भी डिमांड करते हो तो हम चैप्टर का नाम बोलेंगे और आप लोग राइटर का नाम बोलोगे, ठीक है। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं बाबू, 5 मिनट हम इस पर भी देते हैं, क्योंकि अगर 5 देखो, अगर कोई विद्यार्थी को अगर याद नहीं होगा तो उसको याद भी हो जाएगा, ठीक है। और जिसको याद होगा वह कमेंट में जल्दी माने कि हमारे कहने से पहले वह राइटर का नाम लिखकर कमेंट में सेंड करेगा, ठीक है बाबू। तो चलो, और जिसे याद ना हो वो सुनने का कोशिश करो, और याद सुनने की कोशिश करो तो फिर याद हो ही जाएगा। तो चलो हम सबसे पहले बाबू गद्य खंड का ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम काव्य खंड का ले लेंगे, कि सबसे पहले हम काव्य खंड के ही ले लेते हैं। जल्दी कमेंट में बताओ पहले हम क्या चीज़ ले, शुरू से ही ले सर। चलो ठीक है बाबू, तो सबसे पहले हम गद्य खंड का ही ले लेते हैं। चैप्टर नंबर 1, श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध भाषा में लिखी गई है। राइटर का नाम बताओ। भीमराव अंबेडकर। वेरी गुड बाबू। चैप्टर नंबर 2, विष के दांत कहानी भाषा में लिखी गई है। राइटर नेम बताओ। नलिन बिलोचन शर्मा। वेरी गुड। चैप्टर नंबर 3, मैक्स शूलर। हाँ, हम राइटर का नाम बोले हैं, जल्दी बताओ। चैप्टर का नाम बताओ। हम राइटर का नाम बोले हैं ना, मैक्स मूलर। कंफ्यूज हो गए हो, चलो कोई बात नहीं। चैप्टर नंबर 3, भारत से हम क्या सीखे भाषण भाषा में लिखी गई है। राइटर नेम मैक्स मूलर, हम तो पहले ही बता दिए थे। चलो चैप्टर नंबर 4 लेते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह ललित निबंध भाषा में लिखी गई है। राइटर नेम हजारी प्रसाद द्विवेदी। वेरी गुड बाबू। यानी कि पहले हम अगर राइटर का नाम ले लेते हैं तो तुम चैप्टर का नाम नहीं ले पाते हो, यानी कि कंफर्म तुम लोग उतना नहीं हो। यानी अरे कैसे बात करो, यानी कि हम राइटर का नाम पूछे, चाहे लेखक का नाम पूछे, या फिर सॉरी, चाहे हम राइटर का नाम लिखे फिर चाहे हम चैप्टर का नाम लिखे। अगर हम चैप्टर का नाम बोलेंगे तुम राइटर का नाम बताओ, जब हम राइटर का नाम पूछेंगे तुम चैप्टर का नाम बताओ, तो होता है कंफर्म ना। इसलिए हम तुमको क्या कहते हैं, तुम शुरू से ही याद करोगे तो तुमको कंफर्म हो जाएगा। तो फिर कोई राइटर का नाम पूछेगा तो फिर तुम उसके चैप्टर का नाम बता दोगे, कोई चैप्टर का नाम पूछेगा तो फिर राइटर का नाम बता दोगे। इस तरह से होता है, ठीक है बाबू। तो चलो चैप्टर नंबर हम 5 ले लेते हैं। नागरी लिपि यह निबंध भाषा में लिखी गई है। राइटर नेम गुणाकर मूले। वेरी गुड बाबू। चैप्टर नंबर 6, बहादुर यह कहानी भाषा में लिखी गई है। अमरकांत। वेरी गुड बाबू। राइटर नेम अमरकांत। नेक्स्ट ले लेते हैं चैप्टर नंबर 7, परंपरा का मूल्यांकन यह निबंध भाषा में लिखी गई है। राइटर नेम बताओ। रामविलास शर्मा। शाबाश। चैप्टर नंबर 8। आप बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे कि कभी सर इंग्लिश बोलते हैं कभी हिंदी बोलते हैं, तो बाबू हम दोनों मिक्स बोलते हैं, ठीक है। और आप लोग तो समझ ही पा रहे होगे, तो दोनों मिक्स हम बोलते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 8, जीत जीत में निखरत हूँ साक्षात्कार भाषा में लिखी गई है। राइटर नेम बताओ। बिरजू महाराज। वेरी गुड बाबू। चैप्टर नंबर 9, अव्यून ललित रचना भाषा में लिखी गई है। राइटर नेम बताओ बाबू। अशोक वाजपेयी। वेरी गुड बाबू। चैप्टर नंबर 10, मछली कहानी भाषा में लिखी गई है। विनोद कुमार शुक्ल। शाबाश, यानी कि हमारे कहने से पहले विनोद कुमार शुक्ल, यानी कि तुम लोग पहले से ही लिख के रखते हो नहीं। चलो चैप्टर नंबर 11, नौबत खाने में इदाबत व्यक्ति चित्र भाषा में लिखी गई है। राइटर नेम बताओ। यतेंद्र मिश्र। शाबाश। चैप्टर नंबर 12, शिक्षा और संस्कृति यह शिक्षा शास्त्र भाषा में लिखी गई है। राइटर नेम बताओ बाबू। महात्मा गांधी। वेरी गुड विजय कुमार। तो यह हम गद्य खंड 1 से लेकर 12 तक कवर कर लिए हैं। तो इसमें आप लोग
जिससे नहीं याद है तो कोई बात नहीं बाबू, जिसे नहीं याद है कोई बात नहीं, जैसे कि आप इसे 1 से 2 बार सुनो तो आप उसको याद हो जाएगा, ठीक है। और यह लेक्चर समाप्त होने के बाद आप चाहे तो जाके इसे याद कर सकते हो, ठीक हो। तो फिर हम काव्य खंड का ले लेते हैं 1 से 12 तक। जिसे याद नहीं है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, हालांकि हम पहले ही बता दिए हैं, तो आप सिर्फ सुनो, ठीक है, चैप्टर, और जो हम प्रश्न पूछते हैं और जो प्रश्न उत्तर देते हैं तो आप सिर्फ सुनो बाबू, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो हम फिर काव्य खंड का ले लेते हैं। चैप्टर नंबर 1, राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। चैप्टर का नाम बताओ बाबू। चैप्टर का नाम बताओ। राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। चलो ठीक है, तो फिर राइटर का भी नाम बताओ। गुरु नानक, बहुत अच्छा। चलो हम चैप्टर नंबर 2 ले लेते हैं और हम राइटर का नाम बोल रहे हैं, ठीक है, रस खान। तुम चैप्टर का नाम बताओ तो। इतना समय लेगा तो चलो हम खुद बता दे रहे। तो प्रेम आईनी श्री राधिका करेल के गुंजन ऊपर बारौन, और इसका लेखक का नाम हो गया रस खान। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नेम हो गया अति सुदो सन्ह को मारक है, मो आसी वाहिनी ले बरसे, ठीक है बाबू। और इनका लेखक का नाम हो गया घनानंद। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर भी देख पा रहे, अति सुदो सन्ह को मारक है, मो आसी वाहिनी ले बरसो, ठीक है बाबू। और इनका राइटर का नाम क्या हम बोले थे, घनानंद। चलो चैप्टर नंबर 4, स्वदेशी, राइटर नेम प्रेम घन, वेरी गुड। चैप्टर नंबर 5, भारत माता, राइटर नेम सुमित्रा नंदन पंत। चैप्टर नंबर 6, जनतंत्र का जन्म, राइटर नेम जल्दी बताओ बाबू। रामधारी सिंह दिनकर, वेरी गुड। चैप्टर नंबर 7, हिरोशिमा, राइटर नेम बताओ। अज्ञेय, ठीक है। दूसरा नाम बताओ। जी हाँ, इसका 2 ठो नाम है ना बाबू। हाँ 2 नाम है। अज्ञेय तो शॉर्टकट नेम हो गया, और इसका दूसरा नाम है, जल्दी कमेंट में हमें बताओ। चलो हम खुद बता दे रहे हैं। सचितानंद हीरानंद वात्स्ययान, सचितानंद हीरानंद वात्स्ययान। दूसरा नाम हो गया इसका अज्ञेय, ठीक है। तो देखो कि हम तुमको इसमें बताते हैं, अगर आपको अज्ञेय दे देगा तो फिर ये नाम नहीं देगा, सचितानंद हीरानंद वात्स्ययान, या फिर सचितानंद हीरानंद वात्स्ययान दे देंगे तो फिर अज्ञेय जी नहीं देंगे। यानी कि ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, तो आपको दोनों नाम याद रखना, ठीक है बाबू। तो चलो फिर हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8, एक वृक्ष की हत्या, राइटर नेम बताओ। कुंवर नारायण, वेरी गुड बाबू। चैप्टर नंबर 9, हमारी नींद, राइटर नेम बताओ। वरीन गंडवाल, चलो अच्छा है बाबू। चैप्टर नंबर 10, अक्षर ज्ञान, राइटर नेम अनामिका। हालांकि हम आपको बता दें अनामिका कवित्री है, ठीक है बाबू। चैप्टर नंबर 11, लौट कर आऊँगा फिर, राइटर नेम जीवनानंद दास, वेरी गुड बाबू। चैप्टर नंबर 12, मेरे बिना तुम प्रभु, रेनर मारिया सिल्के। चलो अच्छी बात है बाबू, यानी कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो टोटल मिला के, ठीक है। तो चलो बहुत अच्छी बात, बहुत खुशी की बात है बाबू, आप इसी तरह से पढ़ाई लिखाई करते रहो, है ना। और जिसे याद नहीं है उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप सुने होंगे तो आप इसे 4 से 5 चैप्टर तो ज़रूर आप याद कर लिए होंगे, ठीक है। तो गद्य खंड एवं काव्य खंड दोनों मिलाकर 24 चैप्टर होता है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। और गद्य खंड में तो आपको ये भी याद कर लेना है कि कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई है, ठीक है। तो चलो अब हम कुछ बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम चंद्रिका के बारे में हम आपको बताएंगे।
तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ये भी डाउट्स में रहते हैं कि सर हमें बुक रीडिंग क्यों करना चाहिए। तो हमें बुक रीडिंग क्यों करना चाहिए, तो हम सबसे पहले इसके बारे में हल्का हिंट्स दे देते हैं और फिर हम चंद्रिका पर आते हैं कि चंद्रिका हमें क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है बाबू, तो चलो, बुक हमें क्यों रीडिंग करना चाहिए। देखो बाबू, इसमें तो बहुत सारे प्रश्न होता है कि बुक हमें रीडिंग क्यों करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर हम चाहे तो इस पर कम से कम 2 से 3 घंटा बोल सकते हैं, लेकिन हम आपको अभी 10 से 15 मिनट के आसपास में हम आपको पूरा फुल डिटेल समझाने की कोशिश करेंगे और बहुत आसान भाषा में हम आपको समझाएंगे ताकि आप एक ही बार में कैप्चर कर लें। ठीक है बाबू, तो देखो, बुक रीडिंग क्यों किया जाना चाहिए, क्वेश्चन यही है आप लोगों का। चलो ठीक है, देखो बाबू, बुक इसलिए रीडिंग किया जाता है क्योंकि चलो मान लेते हैं कि मानकर चलो कि ऑब्जेक्टिव कितने नंबर का पूछा जाता है, 50 नंबर का पूछा जाता है। तो 50 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो उसमें से 10 से 12 नंबर का व्याकरण से पूछा जाता है और इधर कितना बच गया, 35 नंबर के आसपास पूछो। ठीक है, 30 से 35 नंबर का कहाँ से पूछा जाता है, 30 से 35 नंबर बुक से पूछा जाता है। तो यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव कवर करने के लिए बुक तो रीडिंग करना ही पड़ेगा बाबू। आप चाहते हो कि हम रट्टा मार कर और जितना 50 का 50 जितना भी इसका ऑब्जेक्टिव है हम सब सही कर लें, तो ये नहीं हो सकता है बाबू। ठीक है, अब कैसे सोच कर तुम देखो, अब 50 क्वेश्चन टोटल पूछा जाता है तो व्याकरण के मानकर तुम देखो व्याकरण भी यहीं से पूछा जाता है। हालांकि चंद्रिका में आप लोग व्याकरण देखे होगे तो यहाँ से ही अब एक तरह से बुझो कि पूछा जाता है। अब तुम चाहते हो कि हम बुक रीडिंग नहीं करें और रट्टा मार ले, तो रट्टा मारने वाला स्टूडेंट एक तरह से बुझो कि एक पास हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बिहार बोर्ड है और क्लास 10th का ही है, तो रट्टा मारने वाला है स्टूडेंट भी पास होता है। हमेशा नहीं कहते कि पास नहीं होता है, लेकिन वह एक बढ़िया नंबर नहीं ला पाता, जैसे कि 350 नंबर हो गया, 400 नंबर हो गया, या फिर उसके जो मन में सोचते हैं जितना इतना नंबर हम लाएंगे फिर उतना नहीं ले आ पाता है। आपको कोई भी विद्यार्थी है कि सोचेगा तो 300 नंबर या फर्स्ट डिवीजन प्लस ही सोचता है कि फर्स्ट डिवीजन में भी हमें अच्छा नंबर चाहिए। ये तो बात सही है। ये तो ऐसा कोई नहीं सोचता कि हमें 3rd डिवीजन चाहिए और हम खुश हो जाएंगे, या फिर 2nd डिवीजन चाहिए। कोई भी सोचता है तो 1st डिवीजन प्लस ही सोचता है कि नहीं। तो लेकिन 1st डिवीजन जब तुम सोचते हो बाबू तो इस तरह से तुम मेहनत भी करो। अब तो आप कहते हो कि हम बुक रीडिंग नहीं करेंगे, तो बुक रीडिंग करने से तुमको देखो 2 फायदा हो जाता है। फायदा क्या होता है, सारा खेल जितना भी क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है या फिर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है या फिर गद्यांश पूछा जाता है या व्हाटएवर कुछ भी पूछा जाए तो सारा तो बुक ही का खेल है। आप समझ रहे हो ना बाबू हम क्या कहना चाहते हैं। तो बुक रीडिंग करने से आपको ये हो जाता है कि देखो, बुक रीडिंग करते हो तो सबसे पहले तो तुम ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाते हो, और जब तुम ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाते हो तो फिर मान कर चलो कि तुम्हारा वहाँ 30 से 35 नंबर श्योर हो गया। फिर रह गया बात क्वेश्चन का, तो भाई क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, क्वेश्चन भी तो बुक से ही पूछा जाता है। और जब तुम रीडिंग कर लेते हो तो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ क्वेश्चन भी तुम्हारा तैयारी हो जाता है। यानी कि तुम उसके बारे में उस मानकर चलो तुम जिस चैप्टर का कंप्लीट कर लिए हो रीडिंग करके, तो उस चैप्टर से रिलेटेड अगर मानकर चलो कोई भी क्वेश्चन पूछ दे तो लगभग तुम उसको सही उत्तर लिख ही देते हो। तो यहाँ पे फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है बाबू, और तुम चाहते हो कि हम देखो यहाँ पे हम सबको सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर तुम मान कर चलो कि दोनों 24 चैप्टर है तो उससे आप 1 सप्ताह में रीडिंग करके हटा सकते हो। लेकिन आप लोग खेलने में कहाँ पता नहीं कहाँ बिजी रहते हो, तो आप लोग चाहते हो कि हम डायरेक्ट गाइड खरीद लेते हैं और डायरेक्ट रट्टा मार कर पास हो जाएंगे। तो ये हमें जहाँ तक लगता है ठीक नहीं है बाबू। ठीक है, तो यानी कि आपको बुक रीडिंग करना चाहिए, या कोई भी सब्जेक्ट का हो, हिंदी हो, सोशल साइंस हो, मैथ में तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। देखो मैथ में हम तुमको बता दें, मैथ में जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उस चैप्टर के बारे में कुछ दिया रहता है, लेकिन तुम लोग नहीं पढ़ते हो वो, लेकिन तुम जाके वहाँ पे जो लिखा रहता है मैथ में एग्जाम्पल लिखा रहता है उसमें भी रीडिंग में भी ऑब्जेक्टिव छुपा रहता है। भले आप लोग कहीं पढ़ाई करते होगे या नहीं करते होगे हमें नहीं मालूम है, लेकिन जब हम अपने कोचिंग में तैयारी कराते हैं तो उसको भी हम रीडिंग को करवाते हैं। मैथ को भी हम रीडिंग बोलते हैं करने के लिए, यानी कि जो चैप्टर स्टार्ट होने से पहले उसके पिछले शुरू पढ़ना जब स्टार्ट होता है, कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है उससे 2 पेज 3 पेज के बाद तुम देखोगे वहाँ पे रीडिंग करने का कुछ माध्यम रहता है। तो उसे हमें तो नहीं लगता है कि तुम लोग रीडिंग करते होगे। अगर रीडिंग करते होगे तो बहुत खुशी की बात है, अगर नहीं करते हो तो बाबू वहाँ पर ऑब्जेक्टिव छुपा रहता
होता है, ठीक है। तो आप उसे रीडिंग करना शुरू कर दो। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले वो रीडिंग करो। मैथ में भी तो रीडिंग करने के लिए रहता है, वहाँ भी ऑब्जेक्टिव छुपा रहता है। हालांकि हम आपको किसी दिन जरूर बताएंगे, व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम सारा कुछ कवर करेंगे, लेकिन आप भी अब जब भी मैथ बनाते हो तो उससे पहले रीडिंग करो। मैथ में भी तुम सोचो कि अरे मैथ में रीडिंग क्या करें सर, ये तो मैथ बनाने वाला चीज़ होता है, तुम इसमें रीडिंग क्या करें, तो ये गलत फहमी है बाबू, ठीक है। तुम उसमें भी कुछ ऑब्जेक्टिव छुपा रहता है, सॉरी होता है कभी कभी वॉइस में मिस्टेक होता है। जैसे कि हम आपको पहले ही बता दिए है कि हम कोई स्क्रिप्ट लेकर नहीं बोलते हैं, नहीं बातचीत करते हैं, और आज थोड़ा मेरा तबीयत भी ख़राब है तो थोड़ा बोलने में हमको प्रॉब्लम हो रहा है बाबू। चलो खैर, ये तो अलग मुद्दा है। तो यही हम बता रहे थे कि बुक रीडिंग करने से क्या होता है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे, बुक रीडिंग करने से सबसे पहला फायदा आपका हो जाता है कि आप ऑब्जेक्टिव कवर हो जाता है। जब ऑब्जेक्टिव कवर हो जाता है उसके बाद तो प्रश्न बच जाता है, तो प्रश्न भी आप लगभग कवर हो ही जाता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम तुमको बता दें अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है। अरे प्रश्न तो अरे बिहार बोर्ड में इतना सुविधा है, जो बुक में लिखा रहता है वही डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, यानी क्वेश्चन में कोई कट फट नहीं किया जाता है। जैसे कि हम तुमको बता देते, मान के चलो कि कोई भी तुम ले लो ना, जैसे कि हम नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ, ठीक है। तो यहाँ तो जैसे कि बड़े बड़े जो एग्ज़ाम होते हैं, या फिर तुम 11th-12th में ही चली जाओ। 11th-12th में तुम जब एडमिशन कराओगे क्लास 10th में पास होने के बाद, अगर साइंस लेने के बाद, तो वहाँ कुछ निर्धारित नहीं रहता कि हम क्या पूछेंगे। वहाँ पे ये भी निर्धारित रहता है कि यही। लेकिन बिहार बोर्ड में तो इतना शुक्र है कि जैसे कि यहाँ पे मानकर चलो कि चैप्टर नंबर हम 4 के क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। तो यहाँ पर जैसे लिखा है सेम टू सेम वहाँ पे पूछ लिया जाता है, ठीक है बाबू। लेकिन बिहार बोर्ड में क्या पूछ सकता है, सॉरी बिहार बोर्ड में कहा गया, क्लास 12th में ये भी पूछ लिया जाता है, या जो क्लास 12th के बाद ये भी पूछ लिया जाता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब यहाँ वहाँ पर पूछ देगा नाखून क्यों नहीं बढ़ते हैं। यानी कि एक तरह से बुझो कि कुछ भी पूछ सकता है, यानी कि उल्टा फुल्टा करके एक तरह से बुझो देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त किन शब्दों की अर्थ निशांसा लेखक कराता है और लेखक के निष्कर्ष क्या है, यानी कि सेम टू सेम पूछ लिया जाता है बाबू, ठीक है। तो देखो चलो हम तुमको आसान भाषा में समझाते हैं। देखो यहाँ पर जैसे कि चैप्टर नंबर हम 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर में क्या है, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है। यानी कि यहाँ पे जो लिखा है वह सेम टू सेम परीक्षा में पूछ लेते हैं। वहाँ पे जैसे कि रामपुर लखनऊ और से बिरजू महाराज का क्या संबंध है, यानी कि हेर फेर नहीं करते हैं, बिहार बोर्ड में सीधे सीधे पूछ लेते हैं, ठीक है बाबू। तो आपको यहाँ पे यह एक तरह से बुझो कि पूरी सहूलियत हो जाता है, तो आप यहाँ से अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हो। तो चलो बाबू, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, तो अभी हम इतना ही रहने देते हैं। और जैसे कि आप लोग जान पाए होंगे कि किस तरह से हमें बुक रीडिंग करना चाहिए। देखो बाबू, बुक रीडिंग करने अगर आपके पास समय है तो बुक रीडिंग जाके करो, अगर समय नहीं है तो आप चाहे तो यहाँ से भी रीडिंग कर सकते हो, यानी कि जो हम चंद्रिका कवर कर रहे हैं आप यहाँ से भी कवर कर सकते हो। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जैसे कि भारत माता, ठीक है। अगर आपके पास समय है तो बुक जाके रीडिंग करो, अगर आप समय नहीं है तो आप चाहे तो लेखक के बारे में और उस चैप्टर के बारे में यहाँ भी समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी संक्षिप्त में बताया जाता है, लेकिन यहाँ से अगर आप ये पढ़ लेते हो तो हमें तो ज़रूर विश्वास है कि 50 से 60% के आसपास में यहाँ से भी तुम समझ सकते हो। हालाँकि तुमको हम बता दें कि जो काव्य खंड होता है उसमें जो भी चैप्टर ले लो, भारत माता ही ले लो, तो जो भारत माता जब तुम पढ़ते हो तो तुम जब पढ़ते हो तो उसका मायने नहीं समझ पाते होगे, ठीक है बाबू। अगर समझ पा रहे हो तो आई एम सो प्राउड ऑफ यू, ठीक है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो नहीं समझ पाते हैं तो एक उपाय होता है चंद्रिका। एक उपाय तो होता है कि सर बताते हैं कोचिंग में, अगर मान के चलो सर बताते हैं, अगर उस दिन नहीं कोचिंग पहुंच पाई किसी कारण से, तो फिर यहाँ पे तुम चंद्रिका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है बाबू। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होगे स्क्रीन पर, मान कर चलो कि इसका
दूसरा कोट ले लो, ठीक है। तो दूसरा कोट पढ़ोगे और फिर इसका जो इस कोट के माध्यम से कवि जी क्या कहना चाहते हैं, अगर आप चंद्रिका से तुम पढ़ लेते हो तो यहाँ से भी तुम थोड़ा सा क्लियर हो जाते हो। और इससे रिलेटेड अगर बिहार बोर्ड में या कोई भी बोर्ड में या कोई भी एक तरह से जो क्वेश्चन में भी प्रश्न जब पूछा जाता है एग्जाम के जरिए, तो आप इसे अच्छी तरह से आंसर दे पाते हो, ठीक है बाबू। तो रीडिंग करना बहुत सारा महत्वपूर्ण बात हो जाता है। तो चलो, अभी तक आप समझ पा रहे होंगे कि बुक रीडिंग क्यों किया जाता है, और हम किस दिन हम आपको थोड़ा बुक रीडिंग क्यों किया जाता है, क्योंकि डिटेल्स में हम बताएंगे, इसके लिए आप निश्चिंत हो जाइए। तो चलिए बाबू, अभी हम इतने ही रहने देते हैं। तो अब हम आपसे बातचीत कर लेते हैं चंद्रिका के बारे में, कि चंद्रिका हमें इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर चंद्रिका से क्या लाभ हो सकता है, क्या हानि हो सकता है, या फिर व्हाटएवर, यानी कि बहुत सारे प्रश्न हैं। हमें चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नंबर 1 हो गया, चंद्रिका इस्तेमाल क्यों किया जाना चाहिए, या फिर चंद्रिका इस्तेमाल करने से एक कमज़ोर विद्यार्थी का निशानी है, व्हाटएवर इसी तरह से बहुत सारा प्रश्न आया है। तो हम आप इस पर बारी बारी से हम आपको बताना चाहेंगे। और सबसे पहले हम आपको बताने से पहले एक छोटा सा हम आपको यह एक संदीप माहेश्वरी सर का कुछ लाइनें हैं, यानी कि जो छात्र को पढ़ाई में नहीं मन लगता है उनके लिए है, ठीक है, खास करके। यानी कि जिन विद्यार्थी को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, और तो पढ़ाई में कैसे मन लगाया जाए, तो उसके जरिए संदीप माहेश्वरी सर आपको कुछ समझाना चाहते हैं। यानी कि यहाँ पे आके नहीं समझाना चाहते, हम उनका जो वीडियो है, ठीक है बाबू, उसको हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो आप उसको 5 से 6 मिनट आराम से आंख बंद करके सुनो, ठीक है बाबू, इससे बहुत फ़ायदा होगा। इसमें से तो बहुत सारे संदीप माहेश्वरी सर को जानते भी होंगे, और जो नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं बाबू, अगर आपके पास किसी दिन समय निकले तो ठीक है, तो आप किसी दिन यूट्यूब पर जाके सर्च करना संदीप माहेश्वरी सर, ठीक है, और उससे रिलेटेड तुम वीडियो देखना, बहुत सारा हेल्प मिलता है, ठीक है। लेकिन चलो, अभी हम आपको थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो संदीप माहेश्वरी सर का सुनाने का कोशिश कर रहे हैं। चलो, तो आराम से आप सुनो, उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं कि चंद्रिका किस तरह से कवर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर चंद्रिका से लाभ क्या हो सकता है, फिर हानि क्या हो सकता है। सारा डिटेल्स हम चंद्रिका के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले संदीप सर का एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं, ठीक है बाबू। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आराम से आप आँख बंद कर लो और आराम से सुनो, ठीक हो। जल्दीबाजी नहीं करना है, जल्दीबाजी नहीं करना, आराम से सुनो बाबू, आराम से। चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं। आसान है, ठीक है। इनको चश्मे वाले को देखो जरा। हाँ, थोड़ी बहुत पार्शियलिटी मैं करता हूँ चश्मे की वजह से। चश्मा भी है, दाढ़ी भी है, तो समझदार ही होंगे ना मेरी तरह। आपको पता है ना ये फंडा, जो चश्मा लगाते हैं और दाढ़ी भी होती है वो समझदार होते हैं। ऐसा जिनका ना चश्मा ना दाढ़ी वो बेवकूफ, और कितने हैं जो कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाते हैं वो महाबेवकूफ। हाँ। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। एक्चुअली जब मैं ओपनली बोल रहा हूँ, मेरी जो आदत थी, आई यूज टू स्मोक सर। एक्चुअली 3 मंथ्स हो गए, मेरे को नहीं पता लगा कब मेरी आदत होगी। तो जब आपके मैं सेशन में आया, मैं 2 वीक्स पहले मैं क्विट कर चुका था। एंड अंदर से इतना मन करता था कि किसी को देखूं, मैं चला आज मैं भी, पर लेकिन नहीं पीता था। लेकिन आपने बोला ना, तो फिर मैंने एक बार ट्राई करा। मैंने कहा आज पी के देखता हूँ, मजा ढूंढता हूँ। मैंने क्या बोला कि सुट्टा मारो? नहीं सर। सर आपने बोला था अपनी एडिक्शन पे देखना कि क्या होता है, तो सर मैंने कि जहर को पी करके देखो कि क्या होता है, जब तक कि वो देखने वाला ही ना बचे, है ना। हाँ, नहीं सर, अच्छा कोई नहीं। फिर आपने क्या किया? आपने सिगरेट पी। ये सब बातें आप कैमरे में शेयर करना चाहते हो ना? यस सर। हाँ सर, मैंने सिगरेट पी एंड मैंने जब देखा खींच रहा हूँ, स्मोक आ रहा है, लिटरली सर कुछ ही नहीं है सर लिटरली फिर पता लगा बहुत टाइम वेस्ट है, मनी वेस्ट है। इतने पैसे वैसे मैं 100 रुपीज़ पहले एक दिन में उठ जाते थे, मैं अगर जमा करूँ तो मैं नया फ़ोन लिया एक और। लिटरली सर बहुत खर्चा करता था। मैंने पिछले 3 दिनों से उसी दिन एक बार ट्राई करा था बस। Let's give a big hand for him.
है जो बोलना चाहते हैं? इधर इनको देना ये। Good morning, sir. Firstly, thank you so much for this session. I'm a big fan of yours. And my question is, अच्छी चीज़ों का एडिक्शन होना अच्छी बात है, बुरी बात है? जैसे किसी को पढ़ना बहुत पसंद है, पढ़े ही जा रहा है, एडिक्शन है पढ़ने का, तो ये अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है? एडिक्शन, अच्छी चीज़ों का एडिक्शन होना अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है? गुड पॉइंट यार। हाँ, लेट्स गिव बिग हैंड। इसमें अगला जो क्वेश्चन अपने आप से आपको पूछना है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। क्या जो हमें अच्छा लगता है वो एक्चुअल में हमारे लिए अच्छा होता है, या जो हमें क्या अच्छा ये लगता जरूरी है, या ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी? अच्छा और बुरे का मतलब क्या? पढ़ाई को हम अच्छा बोलते हैं? यू गाइज आर इंटरेस्टेड थोड़ा सा दिमाग लगाने में, या सिर्फ चार्ज अप होना है? एक्साइटेड तो बहुत कर सकता हूं मैं आप लोगों को, चार्ज अप कर दूंगा। अगर कुछ करना चाहते हो अपनी जिंदगी में तो उठो, खड़े हो और आगे बढ़ो। तो व्हाट काइंड ऑफ सेशन डू यू वांट कि जिसमें गूज़बम्स आए, मजा आए, और फिर बाहर निकले फिर वापस से वहीं के वहीं, खच्चर के खच्चर, या फिर कुछ दिमाग दौड़ाओ? दिमाग दौड़ाना है, ठीक है, दौड़ाते हैं। अच्छा मतलब क्या? आप अच्छा किसको कहते हो? हम कहते हैं कि अगर मैं पढ़ता रहूं पढ़ता रहूं पढ़ता रहूं पढ़ता रहूं तो वो अच्छा है, बट क्या वो एक्चुअल में अच्छा है? क्या ऐसे लाखों करोड़ों लोगों को इंडिया में जानते हो जिन्होंने बहुत पढ़ाई करी, डिग्री भी ले ली, सब कुछ कर लिया, फिर भी अनएम्प्लॉयड है? और क्या ऐसे लोगों को जानते हो जिन्होंने कोई पढ़ाई नहीं करी या फिर लिमिटेड पढ़ाई करी और उनसे 10 गुना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं? आप मतलब जब भी अनपढ़ की बात होती है आपको मेरी याद आ जाती है ना? तो अब सवाल ये उठता है कि आपको लगता है क्यों? क्योंकि बचपन से आपकी कंडीशनिंग ऐसी हुई है, जब से पैदा हुए हो उसके बाद में थोड़ा सा समझना शुरू किया तो क्या वर्ड्स सुबह से रात तक दिमाग में घूमते रहे? पढ़ो 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 तभी लाइफ बनेगी, पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं, ये भी कर लिया वो भी कर लिया, PhD भी कर लिया, सर पता नहीं क्या क्या कर लिया, ये कर लिया वो कर लिया, उसके बाद में खाली बैठे हैं, अब कह रहे हैं अब हम क्या करें? ऐसे लोग हैं या नहीं है? हाँ, बशर्ते कि उनका किसी टॉप इंस्टीट्यूट में कहीं से हो गया है, तब तो वहां से निकले फटाफट से, मिल गई जॉब। बट ऐसा कितने लोगों का होता है? लाखों में से कुछ लोगों का ही होता है ना। और जरूरी नहीं है जो ज्यादा पढ़ते हैं उन्हीं का होता है। ये सच है झूठ है? हाँ, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स और भी प्ले हो रहे होते हैं वहां पर। तो कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं है जो बहुत ज्यादा पढ़ रहा है उसी का हो और जो कम पढ़ रहा है उसका ना हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने लिमिटेड पढ़ाई करी, उनका हो गया एंट्रेंस क्रैक, बहुत है, पता नहीं कितना 16-16 घंटे में नहीं हो रहा, एक बार ट्राई किया नहीं हुआ, 2 बार किया नहीं हुआ, 4 बार किया नहीं हुआ। पढ़ने से एडिक्शन हो गया है, पढ़े चले जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे पूरी लाइफ। उनसे पूछो क्या किया 20 साल तक? कुछ नहीं किया जी, बस पढ़ाई करी। अच्छा, उससे क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, धक्के खा रहे हैं। ये मैं थियोरेटिकल बात कर रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल है। पता नहीं कितने लाखों रुपए लगा दिए, कोर्स कर दिया, बैचलर्स ऑफ ये वो, आ गई डिग्री भी आ गई हाथ में, उसके बाद नौकरी कितनी मिल रही है? 10-15 हज़ार रुपए की। 10-15 हज़ार तो पियोन को मिल जाती है, उसमें क्या क्या उखाड़ा आपने? लाखों रुपए खर्चने की क्या जरूरत थी? नहीं। तो एडिक्शन एक्चुअल में क्या है, ये क्वेश्चन अपने आप से पूछो इस टाइम पे। एडिक्शन है जो भी आपकी बिलीफ्स है उसको पकड़ लेना, जो भी आपकी आदतें हैं उसमें फंस जाना, ये एडिक्शन है। एडिक्शन 2 तरीके हैं, एक है आपकी आदतें, जहां से हमको प्लेजर मिल रहा होता है, वहां पे आदत पड़ जाती है ना उस चीज की, फिर चाहे वो हमारे लिए कितनी भी बुरी हो, वो हमको अंदर ही अंदर खोखला कर रही हो, फिजिकली हमको बीमार कर रही हो, लेकिन हम उसको छोड़ नहीं पाते, आदत पड़ गई। एक है हमारे जो बिलीव्स हैं, तो बस दिमाग में बचपन से सबने बिठा दिया है कि पढ़ना अच्छा होता है, तो इस बिलीफ को हमने पकड़ लिया कि पढ़ने से सक्सेस मिलती है। जो पढ़ लिख गया उसकी लाइफ बन गई, जिसने पढ़ाई लिखाई नहीं करी उसकी जिंदगी झंड है। यही दिमाग में सबके बिठाया हुआ है। बिलीफ बन गया ना, अब इस बिलीफ के हिसाब से हमने एक्ट करना शुरू कर दिया। बिना सोचे समझे अगर आप लाइफ में एक्ट कर रहे हो तो वो एडिक्शन बुरी है। बिना सोचे समझे, जैसे होता नहीं, एक टेररिस्ट के माइंड में कुछ फीड कर दिया जाता है कि हाँ यही सही है, यही सही है, यही सही है, और वो एक्ट कर रहा है, उसके लिए तो वो सही है। जो लोग उसको ये पाठ पढ़ा रहे हैं उनके लिए भी वो सही है, और वो कभी क्वेश्चन नहीं कर रहा है। ऐसे ही अगर आप लोगों की जो एज ग्रुप है, इसमें अगर दिमाग चलाओ थोड़ा सा, ये नहीं कि सिर्फ जो अंदर फीडेड है उसके हिसाब से एक्ट करते चले जाओ, तो आप एडिक्टेड हो। किससे एडिक्टेड हो? वो बिलीफ्स जो जाने अनजाने आपके अंदर कुछ फीड कर दी गई है, कुछ इंफॉर्मेशन फीड कर दी गई है।
पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। इससे घटिया लाइन दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल। मेरी नजर से देखोगे तो दोनों ही जरूरी है, ऐसा नहीं है 90-10, 50-50। मेरे अकॉर्डिंग अगर एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा चेंज लाया जाए तो सबसे पहला चेंज ये लेकर के आऊंगा कंपलसरी स्कूल्स के लिए और कॉलेजेस के लिए कि जितने पढ़ाई के पीरियड होने चाहिए, यानी जितने थ्योरी के पीरियड होने चाहिए, उतने ही एक्टिविटी के पीरियड, जितने पीरियड इन एक्टिविटी के होने चाहिए, बैठे हैं कुछ इंफॉर्मेशन अंदर फीड कर रही है और रटवाए चले जा रहे हैं, उतना ही एक्टिविटी के पीरियड होने चाहिए। वो बच्चा जो खेलेगा कूदेगा नहीं, बच्चा क्या उसकी लाइफ में, उसका बचपन तो गया, पढ़े चले जा रहा है। पढ़ना मतलब क्या, इंफॉर्मेशन को फीड कर रहा है। इंफॉर्मेशन की कमी है क्या इस दुनिया में? गूगल पे जाकर कुछ भी सर्च कर लो तो अंदर भरने की क्या जरूरत है? किस लिए भरनी है? अच्छा, भर करके ये होगा, क्या होगा? पैसा मिलेगा। पैसा कमाने के और कोई तरीके नहीं है। अब वहां पर भी क्या है, आपके बिलीफ बना दिए गए कि अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, अपने बेस पे कुछ करना चाहते हो, तो उसके लिए बहुत पैसा चाहिए, तो आपको शुरू करने से पहले ही खत्म कर दिया जाता है। कौन खत्म कर रहा है? आपके अपने बिलीफ। सच है झूठ है? हाँ, दिमाग में जैसे ही आप कुछ भी बोलोगे अपने घर पे या सोचोगे भी अपना कुछ करने का कि नहीं, इस एजुकेशन सिस्टम से हट करके मुझे कुछ अपना करना है, सिर्फ यही एक रास्ता थोड़ी है। दुनिया में कहीं पर भी जाने का एक रास्ता नहीं होता है, हजारों लाखों रास्ते होते हैं। यही एक रास्ता थोड़ी होता है, बहुत रास्ते होते हैं। तो जैसे ही कुछ सोचोगे तो क्या होगा, वो बिलीफ बीच में आ जाएगा, तो आप उस बिलीफ से एडिक्टेड हो। तो जो भी आपकी बिलीफ्स हैं, जो भी पैटर्न्स बने हुए हैं आपकी लाइफ में, चाहे फिजिकली चाहे साइकोलॉजिकली, उन सारे पैटर्न्स के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा देना। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। चाहे सो कॉल्ड अच्छा या बुरा, क्योंकि जो आपको हो सकता है अच्छा लग रहा हो, वो ही आपको बर्बाद करने वाला हो सकता है जो आपको बुरा लग रहा हो, वहीं से कुछ ऐसे रास्ते खुलने वाले हो आपके लिए, जहां से एक नई दुनिया का रास्ता खुलेगा आपके लिए। हो सकता है जो आपको अच्छा लग रहा हो, वो आपको ऐसी जगह पे ले जाकर के फंसा दे कि जहां से ना आप निकल सकते हो, ना उसको छोड़ सकते हो सकता है जो दिमाग में बैठा हुआ है मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल है, वो बहुत ही आसान हो सकता है। दूसरी तरफ से जो आसान लग रहा है रास्ता, वो हो सकता है इतना मुश्किल हो और वहां पे पॉसिबिलिटीज ही कुछ ना हो। ये सब ऊपर से जा रहा है। यस सर। किसी ने बोला यस सर। आपको समझ आया? हाँ समझ आया। क्या समझ आया? जो चीज़ तुमको अच्छी लगती है वही तुमको शायद गिरा दे, और जो चीज़ तुमको शायद बुरी लगती है वो तुमको आगे ले जाए। मे बी पॉसिबल। व्हाई नॉट? सो क्वेश्चन इट। जैसे मेरी पूरी फैमिली के हिसाब से जो बिलीफ था वो क्या था, फोटोग्राफी, ये भी कोई काम है? शादी में फोटो खींचेगा, पासपोर्ट साइज की फोटो खींचेगा, क्या करेगा, इसका क्या फ्यूचर है, क्या होने वाला है? आज मेरी फैमिली में हर कोई फोटोग्राफर बनना चाहता है, दूर दूर तक सबको मेरी मिसालें दी जाती हैं कि बेटे उसके जैसा कुछ कर। समझ पा रहे हो? तो अच्छा बुरा शिफ्ट होने में 1 सेकंड लगता है। आज जो लोगों को बुरा लग रहा है, कल अच्छा लगने लग जाता है। फैमिली में जैसे कोई एक बंदा उस लाइन में कुछ कर जाता है, आज जो माँ बाप जिसको क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, कल उसी के गुणगान कर रहे होते हैं, तारीफें कर रहे होते हैं। तो ये चेंज होता रहता है, अच्छे बुरे की डेफिनेशन चेंज होती रहती है। सो डोंट गो बाय अच्छा बुरा। तो आप एक रोबोट की तरह एक्ट कर रहे हो। जैसे एक रोबोट के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन फीड कर दी, ये अच्छी इंफॉर्मेशन है, ये बुरी इंफॉर्मेशन है, अच्छी के हिसाब से एक्ट करो, बुरी के हिसाब से मत करो। हो सकता है बुरी में कुछ नजर आ जाए। बुरी मतलब जैसे अभी एक बात हो रही थी, कौन है वो सुट्टेबाज भाई साहब का, जैसे आप सिगरेट पी रहे हो, तो हो सकता है वो पीते पीते आपको एकदम से एक आइडिया आ जाए और वहां से एक नए खेल की शुरुआत हो। तो पी पी करके आपने कहा यार अगर इसको छोड़ना हो क्या कोई ऑप्शन है? हाँ आया एकदम से माइंड में, क्या आएगा? वही जो अंदर ऑलरेडी फीडेड है। हाँ ये इलेक्ट्रॉनिक ही आता है, ये निकोटिन के वो आते हैं, ये आता है, ये नहीं कुछ और, क्या कोई और भी ऑप्शन है? तो हो सकता है आपको कुछ मिले, और अगर ढूंढते हैं तो मिलता है। ये आपको सबसे बड़ा सीक्रेट बता रहा हूं उन लोगों का जिन्होंने भी लाइफ में कुछ ढंग का किया है। उनकी डिक्शनरी में ना नहीं होता है, मेरी डिक्शनरी में ना नहीं है। अगर मैं सोच सकता हूं कुछ भी तो उसका रास्ता है। तो हो सकता है बुराई में से भी कुछ अच्छा निकल करके आ जाए। अगर सीख रहे हो अपने एक्सपीरियंसेस से तो बुरे से बुरा भी अच्छा है, नहीं सीख रहे तो अच्छे से अच्छा भी बुरा है। इस बात की डेप्थ को आराम से बैठ करके सोचना मैंने क्या बोला है।
बुरे से बुरा भी अच्छा है अगर आप सीख करके वहां से ग्रो कर रहे हो और बेटर बन रहे हो। तो बताओ कैसा लगा। होता है संदीप महेश्वरी सर का यह वॉइस रिकॉर्डिंग थे। ठीक है, अगर आपके पास किसी दिन समय निकले तो अलग से वीडियो है, क्योंकि यहाँ पे तो हम वीडियो डाल नहीं सकते थे, तो सोचे कि सिर्फ वॉइस को ही रिकॉर्ड करके आप तक पहुँचाया जाए। ठीक है, तो देखो इंटरटेनमेंट, देखो संदीप महेश्वरी सर क्या समझाते हैं, जो लाइफ में जो रियल है, ठीक है, वो ऐसा वो सपना नहीं देखते, ठीक है, नहीं किसी को दिखाते हैं, जो लाइफ में रियल है उसे पे रियल बात को टच करते हैं। ठीक है बाबू, तो इंटरटेनमेंट जैसे कि आप उसमें जो प्रश्न होते हैं और आपके मन में भी इसी तरह का प्रश्न उठते होंगे कभी कभी। ठीक है बाबू, तो आप सुने होंगे और इससे बहुत कुछ सीखे होंगे, और आपको किसी दिन समय बचे तो फिर जाइए और फिर यूट्यूब देखिए संदीप महेश्वरी सर का। देखो तो इसमें तुमको ये नहीं करना है कि पूरे कि नशा की तरह आप संदीप महेश्वरी सर का वीडियो देखना ही, माने कि देखती ही रह जाए, क्योंकि वहाँ पे वीडियो के जो तुमको लत लग जाएगा तो तुमको फिर ये नहीं, अगर किसी दिन समय निकले तो 1-2 वीडियो देखो। ठीक है, इससे ज़्यादा फिर देखना नहीं है, यानी कि आपको सबसे पहले पढ़ाई पर कंट्रोल यानी कि ध्यान देना है, और उसके बाद फिर वीडियो पर देखना है। समय बचे तो देखो, नहीं तो कोई बात नहीं, पहले पढ़ाई इम्पोर्टेंट है बाबू। ठीक है, लेकिन संदीप महेश्वरी सर जो बताते हैं यानी कि वही लाइफ के बारे में बताते हैं, और क्योंकि आपके पास 365 दिन है एक साल में होते हैं, तो ये थोड़ी ही होता है कि 365 दिन में 365 दिन खुशी रहते हैं। कुछ दिन दुखी रहते हैं, कुछ दिन खुशी रहते हैं, तो दुखी खुशी आता जाता रहता है, लेकिन कुछ दिन ऐसा बहुत डिप्रेशन में बहुत लोग चले जाते हैं और बहुत सारा गलत कदम उठा लेते हैं। तो इसी के जरिए संदीप महेश्वरी सर को समझाते तो उस वीडियो से बहुत लाभ होता है। खैर ये एक अलग मुद्दा हो जाता है। ठीक है बाबू, तो चलो हम आपको बताते हैं कि चंद्रिका हमें किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। देखो बाबू, चंद्रिका है क्या, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में सवाल प्रश्न ये उठने लगता है कि सर हमें चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, व्हाटएवर। तो सबसे पहले हम आपको बता देते कि चंद्रिका आप इस्तेमाल कर सकते हो, बेधड़क इस्तेमाल करो। हालांकि पता नहीं अगर आज से आप 40 या 50 या फिर 60 साल पीछे चली जाए, यह शब्द एक तरह से जो वहीं से प्रचलित हो गया था, और आज तक वो जो यह शब्द प्रचलित है ही कि चंद्रिका जो है, जो कमज़ोर छात्र होते हैं वही चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं, या फिर एक तरह से कह लो कि जिसको पढ़ने में नहीं मन लगता वह चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं, व्हाटएवर थी। किसी तरह से बहुत सारे प्रश्न, जैसे कि पूरा स्टूडेंट है वही चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से बहुत सारे प्रश्न आने लगता है। ठीक है, तो ये आज से पता नहीं 50 से 60 साल यह पुराना यह शब्द एक तरह से बुझो कि प्रचलित हुआ था, और न जाने आज के भी युवा पीढ़ी के मन में यह प्रश्न उठता रहता है कि चंद्रिका से पढ़ाई करना यानी कि चोरी करना है ना, यही सब होता है। तो हम आपको बाबू इसमें यह बताना चाहते हैं कि चंद्रिका कोई बुरी चीज़ नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले तुम समझो कि चंद्रिका है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले तुम समझो चंद्रिका है क्या। चलो हम तुमको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे कि चंद्रिका क्या है। देखो चलो मान लेते हैं कि तुम कहीं जरूर कोचिंग पढ़ते होगे, है ना, तो यानी कि तुम कोचिंग जहाँ पढ़ते हो, ठीक है, तो वहाँ तो ज़रूर कोई न कोई सर पढ़ाते होंगे। तो वहाँ जब कोई सर पढ़ाते हैं और जब आप कोचिंग से पढ़ के आते हो तो घर पे पढ़ते हो। जब तुम घर पे पढ़ते हो तो चलो मान लेते हैं कि तुम कोई भी चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है, पढ़ते पढ़ते तुम क्या हुआ, कोई भी क्वेश्चन सोल्व करते करते तुम चलो मान लेते कि उस क्वेश्चन में सोल्व कर लेते हो, और कहीं पे माने अचानक कोई भी क्वेश्चन में जाके तुम फंस जाते हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, या हालांकि आप लोग भी कोई ना कोई ज़रूर इसमें से करते होंगे कि
जहाँ पर फंस जाते हो तो फिर वहाँ पे पढ़ाई ऑफ कर देते हो। यानी कि आप लोग सोचते हो कि यहाँ पे यह क्वेश्चन हमसे सोल्व नहीं हो पाया तो आप डायरेक्ट हम कोचिंग में जाएंगे तो सर बताएंगे तो फिर हम इससे आगे बनाना स्टार्ट करेंगे। यही होता है अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट के साथ। तो देखो बाबू, इसमें हम तुमको बताते हैं। तो यानी कि तुम यहाँ जब तुम फंसते हो और फिर कोचिंग में जाते हो, फिर वहाँ सर बताते हो, उसके बाद फिर तुम आगे पढ़ाई करते हो, तो उस समय तो एक तरह से बुझो कि वहाँ पे सर चंद्रिका हो गए। नहीं समझे? चलो हम तुमको और समझाने की कोशिश करें, यानी कि आसान भाषा में। एक तरफ से पूछो, यानी कि अगर तुम्हारा यानी कि तुम जो भी क्वेश्चन में फंसते हो और तुम जिस व्यक्ति से वह प्रश्न करते हो, वॉट एवर, वह व्यक्ति कोई भी होगा, ठीक है, आपसे सीनियर जूनियर, चाचा मामा फूफा कुछ भी हो सकता है, ठीक है भैया, कुछ भी हो सकता है। यानी कि आप जो भी प्रश्न आप किसी से पूछते हो, कोई भी व्यक्ति से पूछते हो और वह व्यक्ति आपका प्रश्न का उत्तर सही दे देते हैं, तो वह उस समय चंद्रिका हो गया। ठीक इसी तरह से आप चंद्रिका घर पे आराम से इस्तेमाल कर सकते हो, बेधड़क इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है बाबू, तो आपको इसमें डरने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। हालांकि हम आपको पूरा डिटेल्स में हम बता ही दिए हैं, गद्य खंड जो हम चैप्टर कवर किए थे चंद्रिका का, उसमें हम आपको फुल डिटेल्स में बता दिए कि चंद्रिका हमारे जीवन में किस तरह से लाभदायक हो सकता है। ठीक है, तो उसमें हम तो आपको पूरा फुल डिटेल्स में बता देंगे। तो अगर आप फुल डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप गद्य खंड में जाइए और वहाँ से आप पूरे चंद्रिका के बारे में आप वहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है बाबू, लेकिन हम आपको इसमें यहाँ जरूर कहना चाहेंगे कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। चंद्रिका आप बेधड़क इस्तेमाल कर सकते हो, बिना शर्म किए हुए, बिना डरे हुए। यानी कि बहुत सारे तो विद्यार्थी ये भी महसूस करते रहते हैं कि चंद्रिका इस्तेमाल करना यानी कि चोरी करना, तो चोरी करना यानी कि शर्म वाला बात हो जाता है। तो यानी कि वो जब चंद्रिका इस्तेमाल करते रहते हैं, तो जब वो चंद्रिका इस्तेमाल करते रहते हैं और जब वहाँ माने जिस स्थान पर वह चंद्रिका इस्तेमाल करते रहते हैं और उससे सीनियर कोई आ जाता है तो वो चंद्रिका सटाक से बंद कर देते हैं और न जाने चंद्रिका को अपने किताब के नीचे रख देते हैं कि वो देखे नहीं तो वो देखने के बाद वो सोचेगा कि यह पुअर स्टूडेंट है या फिर इसको पढ़ने में मन नहीं लगता है, वाट एवर वो अपने ही बारे में एक तरह से बुझो कि अपने मन में विचार बनाने लगता है कि चंद्रिका हमें इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो हालांकि हम आपको तो बता ही दिए कि जिस तरह से सर आपको बताते हैं ठीक उसी तरह से आप भी चंद्रिका घर पे पढ़ने में आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें कोई बुराई की चीज़ है ही नहीं। और हम आपको तो पहले ही बता दिए कि आज से 50-60 साल पुराना यह बात प्रचलित हुआ था और न जाने आज के युवा पीढ़ी में भी यह भावना अभी तक है ही। सो चंद्रिका एक पुअर स्टूडेंट इस्तेमाल कर दिया है, फिर चंद्रिका इस्तेमाल करना यानी कि चोरी करना, वाट एवर। ठीक है बाबू, तो आपको अगर कोई चंद्रिका इस्तेमाल करते समय कोई प्रश्न करता है कि चंद्रिका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो आप उससे समझाओ कि चंद्रिका कोई बुरी चीज़ नहीं है। ठीक है बाबू, तो आप समझ पा रहे होंगे। और उससे ही भी हम गद्य खंड में आपको फुल डिटेल्स बताने की कोशिश की है कि चंद्रिका से क्या क्या लाभ हो सकता है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे बाबू। तो देखो इसमें ये भी हो जाता है कि देखो जैसे कि देखो आप बोलोगे देखो हम तुमको अगर सच्चाई बताने की कोशिश करें तो चंद्रिका जो होता है वह तेज विद्यार्थी, जो यानी कि तुम जहाँ कोचिंग पढ़ते होगे तो तुम भी वहाँ पे एक तेज विद्यार्थी होगे और भी जो तेज विद्यार्थी होंगे वह सब चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं। वह किस तरह से इस्तेमाल करते हैं हम तुमको मैथ के चंद्रिका के एग्जाम्पल के बारे में हम आपको थोड़ा सा हिंट देने के बारे में थोड़ा सा हम हिंट देंगे और हम आपके लिए किसी दिन ज़रूर समय निकालेंगे और व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम आपको बताएंगे ज़रूर कि चंद्रिका हमारे जीवन में किस तरह से लाभदायक हो सकता है। क्योंकि हालांकि 2 से 3 घंटा हम आपके लिए समय निकालेंगे और व्हाइट बोर्ड के माध्यम से डायरेक्ट बताएंगे कि चंद्रिका से किस तरह से हम लाभ ले सकते हैं। ठीक है बाबू, तो चलो अभी हम आपको थोड़ा सा हल्का हल्का हिंट दे रहे हैं। तो यानी कि जो आपके कोचिंग में सबसे तेज विद्यार्थी है या फिर 100 आदमी पढ़ाई करते होंगे तो उसमें से 10 से 15 आदमी बहुत तेज होंगे। ठीक है, ये तो हर कोचिंग में होता है। तो वो विद्यार्थी क्या करता है, जैसे कि हम तुमको पहले ही बताते हैं कि हाँ मैथ के हम चंद्रिका के एग्जाम्पल के बारे में हम तुमको बताते हैं। ठीक है, तो देखो बाबू क्या करता है। जब देखो चलो मान कर चलते हैं कि कल है, यानी कि जब तुम मान कि कल कोई मैथ का सब्जेक्ट यानी कि चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, मैथ में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होने वाला है। तो सर क्या बोले, चलो कल है सब बना के आना और नहीं बनेगा तो हम आगे बढ़ाएंगे। तो तुम क्या बोलते हो, ये तो नया चैप्टर है और हमसे बनेगा ही नहीं और तुम लोग प्रयास नहीं करते हो। लेकिन जो तेज विद्यार्थी रहते हैं वह घर पे जाते हैं और जब वह पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो वो बनाने का प्रयास करते हैं। हालांकि उसे बनता नहीं है, ठीक है, लेकिन तुमसे ज़्यादा मेहनत करता है।
इतना हम जरूर कहना चाहेंगे। ठीक है, थोड़ा कड़वा शब्द है लेकिन तुमसे ज़्यादा मेहनत करता है वो घर पे जाते हैं, फिर वह बनाने का प्रयास करते, नहीं बनता है तो फिर वह चंद्रिका ओपन करते हैं और फिर वह चंद्रिका से बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब वह चंद्रिका से बनाते हैं तो चंद्रिका से में से देख कर बनाते हैं और रिवाइज करते हैं। लेकिन इससे क्या होता है बाबू, हम तुमको इसका फ़ायदा बताते हैं, सिर्फ तुम सुनते जाओ। जब वह चंद्रिका से बनाते हैं और नहीं बनता है, लेकिन उसको तो पूरा कंसेप्ट एक तरह से मालूम हो जाता है कि यह इस तरह से, यह प्रश्न इस तरह से हल होता है। ठीक है, वह कंसेप्ट उसको मालूम हो गया। तो देखो बहुत सारे स्टूडेंट तो चंद्रिका से ही सोल्व करके समझ जाते हैं, लेकिन चलो मान कर चलते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो तेज विद्यार्थी होते हैं, देखो पहला बार में कोई सफल नहीं होता। ठीक है, देखो तेज वो कितनों भी तेज विद्यार्थी है तो ऐसा नहीं होता कि वह क्वेश्चन बनाने जाता है उससे फटाक नहीं बन जाता है। उसको नहीं बनने के बाद भी वह इतना मेहनत करते, उसके पीछे कभी एग्जाम्पल के जरिए बनाने की कोशिश करते, कभी चंद्रिका के बनाने की कोशिश करते, कभी उधर से बनाने की कोशिश करते, यानी कि वो हर तरफ से प्रयास करते रहते क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तुम लोगों को क्या होता है, एक बार ज़्यादा देखा, तुम सिर्फ क्वेश्चन ही देख के तुमको लग जाता कि बनेगा कि नहीं बनेगा, तुम अपने मन में ही सोच लेते हो कि नहीं बनेगा तो छोड़ दो, सर है ही, अब बनेगा तो बना दो, यानी तुम लोग सोच के ही छोड़ देते हो। और वो प्रयास करते हैं, बार बार प्रयास करते हैं, बार बार असफल हो जाते, उसके बाद भी वो क्वेश्चन को सोल्व करते रहते हैं। तो यानी कि वो चंद्रिका से बनाते। ठीक है, चंद्रिका से बनाए, नहीं बना, चलो कोई बात नहीं, सुबह हुआ, ठीक है, सब क्वेश्चन पहुंचा, तो फिर सर तो शुरू से ही बताएंगे ना, किसी को आता है या नहीं आता है, या फिर आता है या आती नहीं है, तो सर को कोई लेना देना नहीं रहता है। ठीक है, वो सर शुरू से ही क्वेश्चन, कोई भी सर होता है तो शुरू से ही बताते हैं, भले उसमें से 10 विद्यार्थी को क्यों नहीं वो चैप्टर कंप्लीट हो पूरा, लेकिन जो 90 विद्यार्थी उसे कंप्लीट नहीं तो सर शुरू से ही बताएंगे। जब वो सर शुरू से बताते हैं, हालांकि वो 10 जो विद्यार्थी हम बोले उसको भी नहीं आता रहता, वो भी कन्फ्यूज रहता है पूरे चैप्टर में। ठीक है, अगर शुरू में हो तो अगर वह 1 से 2 बार बुक पहले से ही क्लास 9th में ही पढ़ लिया है तो अलग बात है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को हम देखते हैं कि 9th में रहते हुए क्लास 10th का स्टार्ट कर देते हैं। हम बहुत देखे हैं, कभी ऐसा भी है स्टूडेंट हमारे पास है जो 9th में रहते हुए भी 10th का अलग से साइड कोचिंग पकड़ के वो पढ़ना शुरू कर देता है। क्योंकि देखो मेहनत वो करता है तो फिर और खुशी की बात है, क्योंकि 9th सब्जेक्ट भी पढ़ना, क्लास 10th में भी पढ़ना, तो वो क्या करते से मालूम है, यानी कि 9th में जब रहता है तो वो 9th का सिलेबस स्टार्ट करता है और क्लास 10th का भी कोचिंग पढ़ लेता है, लेकिन वो सिर्फ कोचिंग जाता है और 10th में उतना मेहनत नहीं करता, उसके बावजूद भी बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है, चलो ये खैर ये अलग मुद्दा हो गया। तो जब तुम लोग पहुँचते हो कोचिंग और जब वहाँ पर सर बताते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन जो सर बताते हैं तो देखो उसमें वहाँ पे एक फ़ायदा क्या होता है, जो चंद्रिका से पढ़ के या फिर क्वेश्चन सोल्व करके जाते हैं रात में, उसके बाद हो या ना हो सोल्व, लेकिन वह जो प्रयास करके जाते हैं चंद्रिका से तो उसको क्या फ़ायदा होता है, उसको बाबू यही फ़ायदा होता है कि जो सर बनाना क्वेश्चन आंसर यानी स्टार्ट करता है तो वो सिर्फ एक बार बना देते हैं और सिर्फ एक बार हिंट दे देते हैं कि यहाँ से ये हुआ, यहाँ से ये हुआ, यहाँ से ये हुआ, और जो चंद्रिका से प्रयास किए रहते हैं वो एक बार में ही समझ जाते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह से बनाया जाता है या किस तरह से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, वह एक ही बार में समझ आता है। और जो चंद्रिका से यानी कि फिर या चंद्रिका से कह लो या फिर एग्जाम्पल के जरिए कह लो, तो यानी कि वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो फिर वह कैसे समझ पाएंगे, उसको एक तरह से बुझो नहीं है समझ पाते हैं। और सर पूछते क्या तुम लोग समझ गए हो, तो सब यानी कि 10 जो विद्यार्थी है जो समझ गया हो तो भाई वो जोर से बोलेगा ही हाँ, तो जोर से हाँ बोलते हैं, उसके पीछे पीछे जो नहीं समझ पाता वो भी मुड़ी डुला देते हैं हाँ में। और शायद कभी कभार चांस होता है एक विद्यार्थी को खड़ा होकर उठ जाए, सर नहीं समझे, ये बहुत मेहरबानी का बात है, लेकिन अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट हाँ ही कह देते हैं, क्योंकि वो भी अपने आप को सोचते रहते हैं कि हम नहीं कहेंगे तो कहीं हमारा इंसल्ट ना हो जाए, सब विद्यार्थी समझ गया है, सिर्फ हम ही क्यों बोले कि ना, तो भी अपना मुड़ी डोला देते हैं हाँ। चलो तो मुड़ी हाँ डोला देते हैं। तो देखो जो तो चंद्रिका से इस्तेमाल किया है या फिर एग्जाम्पल के जरिए क्वेश्चन सोल्व करने का कोशिश किया है रात में, तो वो तो ज़रूर समझेंगे। ठीक है, वो तो समझ ही जाते हैं। तो फिर इससे रिलेटेड जो सर बोलते हैं तुम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सोल्व करो, तो फिर क्या होता है, जो नहीं समझा रहता वो भी मुड़ी डोला देते हैं कि हाँ सर हम समझ गए हैं, तो फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है वो नहीं सोल्व कर पाते हैं। और जो चंद्रिका से इस्तेमाल करके रात में समझे रहते हैं तो फिर बोर्ड में तो एक ही बार में समझेगा ही, ऑफकोर्स क्यों नहीं समझेगा।
क्योंकि वहाँ पे तो उसको सिर्फ हल्का हिंट के ही जरूरी रहता है, वो समझ जाते हो, फिर उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन देते हो वो फटाक फटाक बना देते हैं। और जो नहीं जानते हैं या फिर नहीं समझ पाते या फिर जो चंद्रिका से इस्तेमाल या फिर एग्जाम्पल के जरिए वह रात में प्रयास नहीं करते, डायरेक्ट सीधे सर पर ही छोड़ देते पूरा, जो सर बताएंगे तो आगे बढ़ेंगे, तो अपना बेचारा हाँ तो कह देते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड जो सर प्रश्न देते हैं तो उसमें अपना कभी इधर झाँकना, कभी लेफ्ट में झाँकना, कभी राइट में, के कॉपी वाला में झाँकना, झाँकते रहो ज़िंदगी भर, कब तक झाँकोगे। तो यही सब होता है बाबू, ठीक है। तो चंद्रिका तुम समझ सकते हो कि कितना यूजफुल है। अरे भाई चंद्रिका कोई बुरी चीज़ नहीं है, जिस तरह से तुम्हें सर बताते हैं कोचिंग में, ठीक उसी तरह से तुम भी अपने घर पे जो क्वेश्चन में फंसते हो, यानी कि पढ़ते पढ़ते जिस क्वेश्चन में फंसते होते हो, तो वहाँ से चंद्रिका तुम ओपन करके वहाँ से तुम देखो और आगे बढ़ो। चंद्रिका से तुम रिवाइज करने के बाद भी अगर मान कर चलो तुम नहीं समझते हो, उसके बाद तो कोचिंग है ही। अगर मान कर चलो कि तुम चंद्रिका से सोल्व करके क्वेश्चन जाते हो, यानी कि समझ कर जाते हो, तो वहाँ पे सिर्फ सर हल्का सा हिंट देंगे बोर्ड पे, तब पूरा एक बार में कंसेप्ट पूरा पकड़ लेते हो। तो तेज विद्यार्थी यही करते हैं। हालांकि आपको तो हम पहले ही बताए हैं कि 50-60 साल पुराना यह बात प्रचलित है कि जो चंद्रिका से पढ़ते हैं वह पढ़ने में भूसकोल विद्यार्थी होते हैं, या फिर जो चोरी करना होता है, जो चोरी करता है स्टूडेंट, वह चंद्रिका से पढ़ता है। अरे भाई यह पूरा एक तरह से मुझे पूरा उल्टा ही बात है। तेज विद्यार्थी ही चंद्रिका से पढ़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, और तुम लोग एक गलत फहमी में फंसकर तुम पीछे ही रह जाते हो। हालांकि तुमको हम बता दें कि देखो, तुम जब सोए रहते हो तो उस समय भी कोई ना कोई क्लास 10th का स्टूडेंट या जो कोई भी स्टूडेंट हो, जिस समय तुम सोए रहते हो या फिर खेलते रहते हो, तो उस समय भी कोई ना कोई स्टूडेंट पढ़ते रहते हैं, और जिस समय एग्ज़ाम होता है तो तुम वो पीछे ही रह जाते हो, वो आगे निकल जाता है और अच्छा कॉलेज में एडमिशन करा लेता है। तुम लोग सोचते रहते हो कि हमें तो 250 ही नंबर मिला या फिर बहुत कम नंबर मिला, जितना सोचे थे उतना नंबर मिला ही नहीं। तो क्यों मिलेगा जितना सोचे थे, बताओ तुम लोग मेहनत करो बाबू, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पा रहे। और हम इससे भी ज़्यादा थोड़ा बढ़िया भाषा में, और थोड़ा बढ़िया भाषा कहे या फिर अब जो भी एक तरह से बुझो कि चंद्रिका के बारे में इससे अच्छा उदाहरण हम गद्य खंड में हम आपको समझाने की कोशिश किए हैं बाबू, तो आप चाहे तो वहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है बाबू। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इसमें हम जैसे कि हिंदी में हो गया, तो बाबू हम तुमको बता दें कि हिंदी में आप जो भी चैप्टर है, ठीक है, यानी कि जो भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन छूट गया है तो आप चंद्रिका से इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि कोई भी चैप्टर का कोई भी प्रश्न छूट गया है तो आप चाहे तो चंद्रिका से लिख सकते हो। हालांकि इसमें भी प्रश्न बहुत सारे स्टूडेंट के मन में उठने लगता है, क्या सर चंद्रिका से हम जो प्रश्न लिखेंगे, या कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, सोशल साइंस हो, मैथ हो, संस्कृत हो, व्हाटएवर जो भी सब्जेक्ट हो, आप चाहे तो जो भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन छूट गया है कोचिंग में किसी भी कारण से या कोई भी कारण से, तो आप चाहे तो आराम से चंद्रिका से इस्तेमाल कर सकते हो और उस क्वेश्चन का याद कर सकते हो। तो हम आपको तो पहले ही बताया कि इसमें भी बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं इसमें को बहुत सारे प्रश्न खड़ा हो जाता है कि सर क्या हम चंद्रिका से क्वेश्चन आंसर याद करके जाएंगे और बिहार बोर्ड में या कोई भी एग्जाम में लिखेंगे तो क्या सर फुल नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर चंद्रिका से नंबर क्वेश्चन लिखेंगे तो नंबर काट लिया जाता है। तो व्हाटएवर, यानी कि ठीक इसी तरह से आपके मन में बहुत सारे विचार आने लगते होंगे इससे रिलेटेड फ्रेंड्स, ठीक है बाबू। हम आपको तो पहले ही बता दिए कि चंद्रिका कोई बुरी चीज़ है ही नहीं, जितना आप समझ रहे हो। और पता नहीं, हम आपको तो पहले ही बता दिया, से 50-60 साल पुराना यह बात प्रचलित है कि चंद्रिका इस्तेमाल करने से ये होता है वो होता है, पूरे स्टूडेंट का निशानी है, या फिर जिससे पढ़ने में मन नहीं लगता, या फिर जो चोरी करता है, व्हाटएवर। तो ये सब गलत बात है बाबू, ठीक है। आप बेधड़क इस्तेमाल करो, परीक्षा में लिखोगे तो 1 नंबर भी नहीं कटता है। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं और आपको विश्वास करना भी होगा, ठीक है बाबू। यहाँ से 1 नंबर भी नहीं करता। अगर आप यहाँ से भी याद करके परीक्षा में प्रश्न लिखते हो तो यहाँ से 1 नंबर भी नहीं कटता है। क्यों नहीं कटता है, चलो हम तुमको बताते हैं 2 से 3 मिनट के अंदर में। देखो बाबू क्यों नहीं करता, हम तुमको बताते हैं। चलो मान लेते हैं कि एग्ज़ाम हॉल में जो क्लास 10th का परीक्षा होता है बिहार बोर्ड का, तो वहाँ पे कोई माने कि चलो कि जो एग्जामिनर होता है वह क्वेश्चन सेट किया, ठीक है, क्वेश्चन सेट किया। आप लोग जिस समय परीक्षा होता है उस समय परीक्षा देने जाते हो। जब परीक्षा देने जाते हो तो फिर क्वेश्चन लिख कर आते हो, ठीक है। तो फिर जब तुम क्वेश्चन लिख कर आते हो तो वो कहाँ कॉपी चले जाते हैं चेक होने के लिए, कोई सर के पास चले जाते होंगे,
और उतना हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे कहाँ जाते हैं नहीं जाते हैं। यानी मान कर चलो तुम्हारा कॉपी जो चेक करते हैं सर करते हैं, तो उस सर के कोई लेना देना नहीं होता है कि तुम चंद्रिका से लिखे हो या फिर जो अपने मन से लिखे हो या फिर बुक से लिखे हो या फिर जो आपको कोचिंग में लिखाया गया था वो लिखो, उसको कोई लेना देना नहीं होता है। उस जो कॉपी चेक करते हैं सर, उसको सिर्फ यही लेना देना होता है कि जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न का आप सही उत्तर दे पाए हो या नहीं दे पाए हो, या फिर उस प्रश्न से रिलेटेड तुम कितनी अच्छी तरह से और कितनी बढ़िया शब्द में उसका उत्तर दे पाए हो, उस हिसाब से आपको फुल नंबर मिलता है। तो वहाँ पे इसको ये कुछ लेना देना नहीं रहता कि यह प्रश्न ये विद्यार्थी चंद्रिका से लिख कर आए हैं या फिर जो सर लिखाए हैं वही लिखे या फिर अपने मन से लिखे हैं या फिर बुक से लिखे, उसको कोई लेना देना नहीं रहता है। ठीक है बाबू, उसके पास उतना समय नहीं होता कि तुम या फिर उसको विचार करेंगे चंद्रिका से प्रश्न लिखा गया उसको नंबर काट लो, ऐसा नहीं होता बाबू। उसको सिर्फ यही मतलब रहता है कि जो प्रश्न पूछा गया उससे रिलेटेड तुम कितना अच्छी तरह से सोल्व किए हो क्वेश्चन, या फिर उससे रिलेटेड तुम कितनी अच्छी तरह से उस क्वेश्चन को लिखा है या फिर उत्तर दिया है। ठीक है बाबू, उसके आधार पर तुमको फुल मार्क्स मिल जाता है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है बाबू, तो यहाँ नंबर नहीं कटता है। ठीक है बाबू, तो आप चंद्रिका आराम से इस्तेमाल करो और इसमें डरने की कोई बात है ही नहीं। ठीक है, अगर तुमसे कोई प्रश्न करता है कि चंद्रिका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए वाट एवर फरना चिन्ह, तो उसे तुम समझाओ कि चंद्रिका कोई बुरी चीज़ नहीं है। जिस तरह से सर हमें कोचिंग में बताते ठीक उसी तरह से जब हम पढ़ते हैं घर पे कोई भी क्वेश्चन में फंसते हैं तो यहाँ से हम इस चंद्रिका की मदद से पढ़कर हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट को तो तुम देखते ही हो कि जिस जहाँ पे क्वेश्चन पर फंसते हैं वहाँ पर पढ़ाई स्टॉप करके उठ जाते हैं, है ना? बात सही है। बहुत कम ही स्टूडेंट ऐसा होता है कि जिस क्वेश्चन में फंस जाते हैं तो वह चैप्टर या वह सब्जेक्ट क्लोज करके दूसरे सब्जेक्ट उठाते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को हम देखते हैं कि जो जिस क्वेश्चन में फंस गया क्या फिर वहीं पे पढ़ाई ही स्टॉप कर देते हैं। उसको ये भी नहीं होता कि हम कुछ अगला सब्जेक्ट देखें, वो पढ़ाई ही बंद करके सोचते कि अब कल कोचिंग में जाएंगे तो फिर वहाँ से सर बताएंगे तो फिर हम अपना पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ठीक है बाबू, तो आपको ऐसी हरकत नहीं करनी है। ठीक है बाबू, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो अब हमें आप जाने की इजाज़त दो। और हम आपको तो पहले ही बता दिए है बाबू कि आप गद्य खंड में जाओ और वहाँ पे फुल डिटेल्स में समझाया गया। और हालांकि हम आपको भी यहाँ भी लगभग सारा बात हम समझा ही दी गए। अब चंद्रिका बेधड़क इस्तेमाल करो और जो प्रश्न में फंसते हो चंद्रिका से आप इस्तेमाल करो, और मैथ में भी इस्तेमाल कर सकते हो, यानी जो भी सब्जेक्ट में आप फंसते हो वहाँ पर आप इस्तेमाल करो। और आपको हम ये भी कहना चाहेंगे कि आपका अभी तक जो भी क्वेश्चन छूट गया है, यानी कि आपको जो भी क्वेश्चन कोचिंग में छूट गया है या कोई भी कारण से छूट गया है एक तरह से बुझो, तो आप आराम से चंद्रिका से कवर करो और आप यहाँ से आराम से या चंद्रिका से कवर करो या फिर गाइड से कवर करो। ठीक है बाबू, उससे कोई लेना देना नहीं होता एग्जामिनर का जो आपका नंबर काटेगा या ठीक है या नहीं काटेगा। आप जिस प्रश्न का सही उत्तर देते हो आपको फुल नंबर मिलता है। तो आप आराम से चंद्रिका से कवर कर सकते हो और याद करके आप एग्जाम में आराम से लिख सकते हो। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे हम क्या अभी तक हम आपको बताए हैं। ठीक है बाबू, तो चंद्रिका के बारे में हो गया, अभी तक आप समझ गया है। तो चलो अब हमें आप जाने का इजाज़त दो। लेकिन फिर हम चलते चलते हम आपसे कुछ बात कर लेना चाहते हैं, उसके बाद फिर हम आपसे आज्ञा लेंगे जाने का। देखो बाबू, हम तुमको बताते हैं कि देखो समय बर्बाद करते हो तो नुकसान किसका होता है? तुम्हारा नुकसान होता है। ठीक है, तो यह तुम्हारा गोल्डन समय है, तुम समझने का कोशिश काहे नहीं करते हो? हम इतना समझाते हैं, यह तुम्हारा गोल्डन समय है क्योंकि क्लास 10th में, और तुम्हारा क्लास 10th से ही एक ऐसा है जो तुम यहाँ से अगर अच्छा नंबर लाते हो तो फिर तुम अच्छा कॉलेज में एडमिशन कराते हो, फिर वहाँ से फिर आगे बढ़ते हो व्हाट एवर। यानी कि तुम समझ सकते हो ना कि तुम्हारा कितना महत्वपूर्ण समय है। और तुम चाहते हो कि यह समय वैसे ही बर्बाद कर देते हो, खेलने में बर्बाद कर देते हो, उधर जाने में इधर जाने में, रिलेशनशिप में बर्बाद कर देते हो, या फिर किसी पार्टी के चक्कर में बर्बाद कर देते हो। पार्टी माने कि शादी किसी और का, तुम अपना डांस करते रहते हो, यही होता है बहुत अक्सर। तो बाबू आपको समय नहीं बर्बाद करना है। ठीक है, समय बर्बाद करके तुम खुद आगे चल के पछताओगे, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन तुमको मालूम चलता है ना कि हम समय बर्बाद नहीं किए रहते, या फिर इसमें इस सब्जेक्ट में नंबर कम आया तो आप उस समय समझते हो कि काश 2 घंटा और ज़्यादा पढ़ लेते या फिर ये चैप्टर पढ़ लेते तो ये वाला क्वेश्चन हम सोल्व कर देते। तो बाबू पछताने से कुछ भी होता है नहीं। जो समय है, अगर देखो अभी आपके पास समय है,
अभी मानकर चलो कि तुम अगर सही समय इस्तेमाल करते हो तो आप आगे जाने से तुमको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है बाबू, तो आपको अपना समय बर्बाद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है बाबू, आप अपना समय बर्बाद नहीं करो और पढ़ाई में मन लगो। और अभी हम आपसे बातचीत करने में थोड़ा सा तबीयत ख़राब है बाबू, तो आज हम स्लो बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि देखो बाबू, हम चाहते हैं कि आप लोग पढ़ाई कंटिन्यू रखो। ठीक है, अब देखो हमारा तबीयत ख़राब था तो हम एक दिन चाहे तो ब्रेक भी ले सकते थे, लेकिन हम फिर समझे कि वेट कर रहे होंगे विद्यार्थी लोग इस चंद्रिका का जो कवर है, तो हमको लगा कि चलो चंद्रिका। देखो बाबू, हम तुमको बताते हैं, बहाना बनाने के लिए तो बुझो पूरा ज़िंदगी बचा हुआ है ना, कि हमारे पास जैसे कि भाई हमारा तबीयत ख़राब है तो हमें बोलने का मन नहीं कर रहा है, तो वहाँ टेबर यानी कि बहुत कोई भी हम बहाना बना सकते हैं। या आप लोग भी कभी बोलते हो कि आज संडे है तो चलो मंडे से पढ़ाई करेंगे, मंडे है तो ट्यूसडे से पढ़ाई करेंगे, चलो 1 तारीख आएगा तो हम पढ़ाई स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। वहाँ टेबर यानी कि बहुत सारे आप बहाना बनाते रहते हो। ठीक है बाबू, तो आपको इस तरह से ऐसा हरकत नहीं करना है और आपको पढ़ाई करने में मन लगाना है। हम आपको देखो, पढ़ाई में किसी का मन लगता नहीं है। ठीक है बाबू, लेकिन आप जानते हो ना, जो देखो अभी अगर मेहनत कर लेते हो तो फिर बाद में तो ऐसी ही है, लेकिन अभी ऐसे कर रहे हो तो फिर बाद में मेहनत करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग देखते ही होंगे अगल बगल में जो बाहर जाते हैं उसका कितना दयनीय स्थिति खराब होता है। भले वह मुस्कुराता रहता है, एक अलग बात है, लेकिन तुम खुद सोच कर देखो बाबू, अगर मान कर चलो तुम यहाँ से अगर 5 साल मेहनत कर लेते हो, उसके बाद तुम जो गोल अचीव करना चाहते हो, 5 साल मेहनत करके वह गोल तुम अचीव कर लेते हो, तो फिर तुम्हारा जो आगे का जो साल है 60-70 साल यानी 50-60 साल जो बचा है, तुम आराम से जी सकते हो। नहीं तो यही तुम 5 साल ऐसे मच कर लो, तुम जो 50-60 साल बचा है वो पूरा ज़िंदगी तुम एक तरह से मेहनत करते रहोगे आम आदमी की तरह। तो यही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं बाबू, यह आपका गोल्डन समय है। दोस्ती यारी यानी कि या लड़कीबाजी हो या फिर लड़काबाजी हो, व्हाटएवर कुछ भी हो, यानी कि आप समय बर्बाद करना बंद कर दो। या फिर रिलेशनशिप में समय अगर आपको ज़्यादा खा रहा वहाँ भी बंद कर दो। यानी कि हम आपको अगर एक शब्द में कहो, अगर आपको जिस व्यक्ति से तुमको लग रहा है कि हम इस व्यक्ति के साथ बातचीत करते हैं या फिर इसके साथ रहते हैं या फिर व्हाटएवर कुछ भी करते हैं तो हमारा समय ज़्यादा बर्बाद हो रहा है, तो उस व्यक्ति को तुम त्याग दो। बुरा लगेगा ना उसको, कुछ दिनों के लिए बुरा लगेगा। ठीक है बाबू, तो उसको त्याग दो और तुम अपना मेहनत करो, तुम पढ़ाई पर पूरी ध्यान दो। ठीक है बाबू, तो आई होप अभी तक आप समझ पाए होंगे बाबू। तो हम इसमें इतना ही रहने देते हैं क्योंकि हमें आज थोड़ा तबीयत ख़राब है तो ज़्यादा बोलने का नहीं मन कर रहा है बाबू, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और हम तो आपसे व्हाइट बोर्ड के माध्यम से बातचीत करते ही रहते हैं। ठीक है बाबू, व्हाइट बोर्ड के माध्यम से अपने लोग तो बातचीत करते ही रहते हैं। तो फिर हम किसी और लेक्चर में हम आपसे बातचीत करेंगे। और अभी तक आप प्लेलिस्ट में जाके जो VVI क्वेश्चन आंसर है वो सब नहीं पढ़े हो तो वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हो, क्योंकि वहाँ पे हिंदी का सारा बुक चैप्टर बाय चैप्टर कवर किया गया है और वहाँ पे हर एक चैप्टर का VVI क्वेश्चन आंसर भी कवर किया गया है। तो आप चाहे तो बाबू वहाँ से जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होगे बाबू। तो इसमें हम इतना ही रहने देते हैं और हम जाते जाते बस हम इतना ही कहना चाहते हैं कि आप लोग अपना समय बर्बाद नहीं करो और यह आपका गोल्डन समय है। ठीक है बाबू, और जब गोल्डन समय है तो बर्बाद नहीं किया करते हैं और आप आगे बढ़ो। और अब देखो, जो आप अपने माइंड में सोचे हो कि हम इतना नंबर लाएंगे तो फिर आप ज़रूर ला सकते हो, बशर्ते आप उससे रिलेटेड मेहनत करना शुरू कर दो। ठीक है, तो चलो बाबू, इसमें हम इतना ही रहने देते हैं। और अभी तक हम जितना हम आपको समझाने की कोशिश किए हैं तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे पूरी डिटेल्स में। और हम आपसे हम ज़रूर किसी दिन आके बातचीत करते हैं। ठीक है बाबू, और जाते जाते हम सिर्फ आपसे हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। ठीक है, पढ़ाई कंटिन्यू रखो। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को क्या दिखते हैं कि 1 से 2 दिन 12 से 13 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर देता है, यानी 8 से 9, 10 से 12, 12 से 13 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर देता है और अचानक 2 से 3 दिन बीच में गैपिंग कर देता है। ठीक है, तो आपको इस तरह से ऐसा हरकत नहीं करना है बाबू। आपको 4 से 5 ही घंटा पढ़ना है, लेकिन रेगुलर पढ़ना है। ठीक है, कोई दोस्ती नहीं, कोई यारी नहीं, कोई इंटरटेनमेंट नहीं।
तो हम यही कहना चाहते हैं कि तुम एक बार गोल अचीव कर लो, उसके बाद तुमको जितना एंटरटेनमेंट करना होगा, जितना जो करना होगा, जितना दोस्ती, जितना कुछ भी व्हाटएवर अब तुम निभाते रहो, ठीक है, लेकिन एक बार गोल अचीव कर लो। तो यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट को हम देखते हैं कि एक दिन में 12-13 घंटा, 10-10 घंटा, 12-12 घंटा पढ़ाई कर लेता है और 2 से 3 दिन या फिर कभी मैच खेलने चले जाते हैं या फिर घूमने चले जाते हैं या फिर टाइम पास करने लगते हैं। तो इसमें हम आपको यही कहना चाहते हैं कि बाबा उसको में गैपिंग नहीं करना, ठीक है, पढ़ाई कंटिन्यू रखो, 4 से 5 या 5 से 6 ही घंटा पढ़ो, लेकिन कंटिन्यू रखो। अरे जब तुमको एक 400 नंबर प्लस लाना है या फिर 350 नंबर प्लस लाना है या फिर तुम जो सोचे वह नंबर प्लस लाना है, तो बाबू 4 से 5 ही घंटा, क्योंकि तुम्हारे पास 24 घंटा होता है। 24 घंटा में मान के चलो तुम 8 घंटा सोते हो, उसके बाद फिर मान के चलो 3 से 4 घंटा कोचिंग में समय दे देते हो, उसके बाद फिर तब यानी कि अगर टोटल मिलाकर भी देखा जाए तब भी तो तुम्हारे पास 8 से 10 घंटा आसपास बचता ही है। तो वो तुम पढ़ाई में लगा दो बाबू, ठीक है। और एग्ज़ाम भी नज़दीक ही आ गया है, तो बाबू तुम्हारा यह गोल्डन समय है और एक तरह से जो यह गोल्डन समय है तो इसे आप इस्तेमाल करो और समय बर्बाद नहीं करो, ठीक है बाबू। किसी के चक्कर में समय मत बर्बाद करो, क्योंकि जब तुम एक तरह से जो अपना गोल अचीव करते हो या फिर गोल अचीव करते हो या फिर तुम मान कर चलो कि तुम एक दिन बहुत बड़े अफसर बन जाते हो या फिर बहुत बड़े आदमी बन जाते हो, तो सोचो अगल बगल या फिर अपने माँ बाप को जो सपना पूरा होता है तो कितना खुशी महसूस होता है ना बाबू। तो इसमें हम इतना ही रहने देते हैं और आप लोग भी समझदार है और अभी तक हम जितना समझाने की कोशिश किए होंगे आप लोग ज़रूर समझे होंगे, ठीक है बाबू। तो आप लोग मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। और आपको जैसे कि हम बताए ही हैं, आप चंद्रिका बेधड़क इस्तेमाल करिए, ठीक है। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, चंद्रिका कोई बुरी चीज़ नहीं है। हालांकि हम आपको हल्का हल्का हिंट्स देकर समझा ही दिया है कि चंद्रिका क्या चीज़ है, ठीक है बाबू। तो आपको चंद्रिका से कोई ना शर्म की बात है और आज से 50-60 साल यह पुराना शब्द है, तो आपको इस सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है बाबू। आप आराम से इस्तेमाल करो, ठीक है, चंद्रिका इस्तेमाल ही करो और जहाँ जिस क्वेश्चन में फंसते हो वहाँ पर आराम से इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकते हो। और अभी तक आप कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी आंसर क्वेश्चन छूट गया है तो आप वहाँ से जाके कवर कर सकते हो और याद करके एग्जाम हॉल में भी लिख सकते हो, आपसे कोई नंबर नहीं कटता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है बाबू। तो आई होप आप लोग अभी तक पूरा समझ पाए होंगे और अगर आप चाहे तो अगर फुल डिटेल्स में पढ़ना चाहते हो बाबू तो आप प्लेलिस्ट में जाके पढ़ो, ठीक है। तो चलो अभी हमें आप जाने की इजाज़त दो, तो फिर हम आपके ज़रिए किसी दिन मिलते हैं बाबू आपसे, तो फिर हम आपसे बातचीत करेंगे, ठीक है बाबू। तो आपको इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उतना सीरियस होकर भी नहीं पढ़ाया किया जा सकता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाते हैं व्हाइट बोर्ड के माध्यम से, तो आपसे चलिए बाबू, तो हमें आप जाने की इजाज़त दो, तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। और हम जाते जाते हम सिर्फ इतना ही करेंगे कि एक संदीप सर का एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्डिंग है, आप सुन लो, ठीक है बाबू। तो चलो बाबू अभी हमें आप जाने का इजाज़त दो। हमें तबीयत ख़राब है इसलिए हम आपसे थोड़ा कम ही शब्द में बातचीत कर पाए हैं और अभी तक हम आपसे जितना भी बात किया आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे बाबू, ठीक है। तो अभी हमें आप जाने का इजाज़त दो, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जब मैं मुश्किलों से डरा तो मरा तो नहीं मगर जी भी ना सका। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। संघर्ष की राह पे जो चलता है वो ही दुनिया को बदलता है। जिसने अंधेरे से जंग जीती है, सूरज बनकर वो ही चमकता है। रख हौसला कि वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समुंदर भी आएगा।
यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है? अपने पंखों को खोल, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। भरोसा अगर ईश्वर पर है तो जो आपकी तकदीर में लिखा है वो ही पाओ, लेकिन भरोसा अगर खुद पर है तो ईश्वर भी आपकी तकदीर वैसे ही लिखेगा जैसा कि आप चाहोगे। बुझी शमा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती निकल सकती है। होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं है। पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े, पत्थर भी भगवान नहीं है। जीत की खातिर दिल में जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यह आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में दम चाहिए। कोशिश के बावजूद भी हो जाती है कभी हार, होकर निराश तू मत बैठ फिरे यार। बढ़ते रहना आगे चाहे जैसा भी हो मौसम, पा लेती है चीती भी मंजिल। गिर गिर कर पार। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार है। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। बाप की दौलत पर क्या घमंड करना, मजा तो तब है जब दौलत आपकी हो और बाप घमंड करे। इनकार किया जिन्होंने मुझे मेरा समय देकर, वादा है मैं ऐसा भी समय लाऊंगा एक दिन कि मिलना पड़ेगा उनको मुझसे मेरा समय लेकर। चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, आज नहीं तो कल हल जरूर निकलेगा। जमीन बंजर भी है तो क्या, अगर हार ना मानी जाए तो पानी जरूर निकलेगा। कह दो मुश्किलों को थोड़ा सा और कठिन हो जाएगा, कह दो चुनौतियों को थोड़ी और बड़ी हो जाएगी। अरे नापना चाहते हो हमारी हिम्मत, तो कह दो आसमां को थोड़ा सा और ऊपर हो जाए। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश करी, लेकिन चिराग आंधियों में भी चलते रहे।